हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू मेरे वाले नोट्स प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कास्टिंग को। प्रोडक्शन का चैप्टर है कास्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर रहेगा और यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग बेसिक से देखेंगे, एडवांस तक देखेंगे कि कास्टिंग मेरा होता क्या है, कास्टिंग कितना टाइप्स का होता है, कहाँ कहाँ पे यूजेस देखते हैं, कौन कौन सा प्रोडक्ट हम लोग कास्टिंग से बनाते हैं, क्या मेरा एडवांटेज होता है, क्या हम लोग डिसएडवांटेज इसका होता है, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। आज से हम लोग का कास्टिंग स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। और लेट मी स्टार्ट विथ मी इंट्रोडक्शन। एज यू नो दैट माय नेम is Uttam Kumar, expert for SSC JEE, RRB JEE, State AJ and PSU exams. Mentored more than 20,000 students, 4 year plus online teaching experience in the field of mechanical engineering. 2-time GATE qualified with All India rank 500. Also SSC JEE and RRB JEE several time qualified, including in 2019. तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कास्टिंग। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग दे लो, कास्टिंग। कास्टिंग समझेंगे कास्टिंग क्या होता है। अच्छा, पहली बात तो ये है सर कि कास्टिंग बताने से पहले कास्टिंग जो है एक तरह से मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, राइट। हम लोग प्रोसेस बहुत सारा करते हैं, जैसे वेल्डिंग भी प्रोसेस होता है, कटिंग हो जाता है, ड्रिलिंग हो जाता है, शेपिंग हो जाता है, राइट। तो ये सभी मेरा प्रोसेस होता है, उसमें से एक मेरा कास्टिंग होता है। कैसे समझो कि मान लो एक मेरा रॉ मटेरियल है। क्या है मेरा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, ठीक है। अब रॉ मटेरियल मतलब ये मेरा इनिशियल प्रोडक्ट हो गया, इनिशियल प्रोडक्ट। अब इनिशियल प्रोडक्ट से मुझे बनाना है फाइनल प्रोडक्ट। क्या बनाना है मुझे, फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। जैसे कि रॉ मटेरियल हम लोग ले लिए आयरन को, और हम लोग बना रहे हैं एक बाइक को बना रहे हैं, एक बाइक बना रहे हैं या फिर एक कार बना रहे हैं। हमको क्या बनाना है, या तो बाइक बनाना है या फिर कार बनाना है। ये मेरा हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। और जो हम लोग आयरन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, एल्युमिनियम कर रहे हैं, कुछ हम लोग मेटल यूज़ करते हैं, कुछ नॉन मेटल यूज़ करते हैं, कोई हम लोग और कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो ये सभी मेरा क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। अब ये रॉ मटेरियल से कन्वर्ट अगर हमको फाइनल प्रोडक्ट में करना है तो बीच में आ जाता है मेरा मशीनिंग का या फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम आ जाता है, जहाँ पे जो यही रॉ मटेरियल है इसको कन्वर्ट किया जाता है अलग अलग पार्ट्स में। बिकॉज मान लो मुझे बाइक बनाना है या कार बनाना, तो इसके लिए एक्सल बनाना पड़ेगा, पिस्टन बनाना पड़ेगा, सिलेंडर बनाना पड़ेगा, सीट बनाना पड़ेगा, व्हील बनाना पड़ेगा, हैंडल बनाना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़, फ्रेम वगैरह हमको बनाना पड़ता है, इंजन बनाना पड़ता है। ये सभी जो पार्ट्स है वो या तो मेटल का होगा, है ना, फेरस मेटल लो या फिर नॉन फेरस मेटल लो, या फिर हो सकता है कुछ मेरा नॉन मेटल भी लगे, जैसे सीट वगैरह में पॉलीमर का हम लोग यूज़ करें, प्लास्टिक यूज़ करेंगे। तो ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कहाँ किया जाता है, आपको मैन्युफैक्चर किया जाता है आपके कोई भी एक इंडस्ट्री में। तो यहां बीच में जाता है इंडस्ट्री का काम, इंडस्ट्री का काम। यहां पे क्या आ जाता है, मेरा मैन्युफैक्चर का काम आ जाता है। क्या आ जाता है यहां पे, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चरिंग का काम आता है। और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे प्रोसेस, बंच ऑफ प्रोसेस यहां पे ऐड होता है। जैसे कि इस मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग कास्टिंग भी करते हैं, ठीक है। कुछ हम लोग मेटल फॉर्मिंग करेंगे, मेटल क्या करेंगे, फॉर्मिंग करेंगे, या फिर और मेटल शेपिंग करेंगे, है ना। हो सकता है हमको कुछ फैब्रिकेशन का प्रोसेस मिले हमको, यानी कि जैसे ड्रिलिंग हो गया, जैसे आपका जॉइनिंग प्रोसेस। फैब्रिकेशन मतलब जो जॉइन करते हैं, जैसे आपका वेल्डिंग कर सकते हैं, ब्रेजिंग कर सकते हैं, ये सभी क्या कहलाएगा मेरा, फैब्रिकेशन प्रोसेस। तो हम लोग फैब्रिकेशन प्रोसेस करते हैं, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे करते हैं मशीनिंग भी, मशीनिंग भी। मैं आपको A to Z सब कुछ बताऊंगा। क्या मैंने कहा सिंपल कि सर मुझे मान लो कि कोई ऐसा मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, जैसे बाइक एक बनाना है या कार एक बनाना है, हम लोग ले लिए, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है जो मुझे मेरे हैंड में मिलेगा, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारा चीज़ मेरा मेटल, नॉन मेटल, एलॉय, सब कुछ मेरा लगा हुआ बाइक में। अब ये सभी चीज़ को बनाया कहाँ जाता है, इंडस्ट्री में बनाया जाता है। और इंडस्ट्री से पहले हम लोग रॉ मटेरियल सिलेक्ट करके लाते हैं कि मुझे आयरन चाहिए, एल्युमिनियम चाहिए, ब्रास चाहिए, ब्रॉन्ज चाहिए, कुछ मेरा पॉलीमर चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, कुछ भी हम लोग लेके आए तो रॉ मटेरियल को लेके आते हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में क्या आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में कास्टिंग होता है। जैसे हम लोग कास्ट को क्या किया, पिघलाएं मेटल को पिघला के और कास्ट में ढाल दिए, ढाल के मेरा बन गया। कुछ मेरा कास्टिंग प्रोडक्ट होता है, ठीक है। कुछ मेरा हम लोग करते हैं मेटल फॉर्मिंग या शेपिंग। शेपिंग मतलब अलग अलग फॉर्म में उसको ढाला जाता है, शेप अलग चेंज किया जाता है। जैसे आप स्टील का चादर ले लो, स्टील का चादर से हम लोग बॉक्स बना देते हैं, तो वो क्या होगा, हम लोग शेपिंग किए, उसका शेप को कन्वर्ट कर दिए, समझ आए, शेपिंग प्रोसेस करते हैं। कुछ हम लोग करते हैं फैब्रिकेशन प्रोसेस। फैब्रिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे मटेरियल को ऐड किया जाता है, मेटल को ऐड किया जाता है। जैसे वेल्डिंग करता है तो वेल्डिंग में क्या करते हैं, दो मेटल को ज्वाइन करने के लिए, फैब्रिकेशन करने के लिए, जोड़ने के लिए हम लोग और भी कोई फेलर मटेरियल का यूज करके उसको जोड़ते हैं, तो फैब्रिकेशन प्रोसेस करते हैं। वेल्डिंग, ब्रेजिंग ये सभी हो गया, सोल्डरिंग हो गया। एक आ जाता है आपका मशीनिंग। मशीनिंग में हम लोग क्या करते हैं, मशीन को हटाते हैं, काट के हटाते हैं। जैसे आपका बोरिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं,
थ्रेडिंग कर सकते हैं, गियर बना सकते हैं, तो ये सभी आ जाता है मशीनिंग में। तो आप देखें कि मशीनिंग में बहुत सारा हम लोग प्रोसेस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। तो अगर आपको यहाँ पे बताया जाए, डेफिनेशन बोला जाए कि भाई मैन्युफैक्चरिंग क्या हो जाता है, तो आप बोल सकते हो कि भाई मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग रॉ मटेरियल से जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, ये सभी जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो हम लोग बोलते हैं किसको, उसको बोला जाता है मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यहाँ से और एक आ जाता है टर्म प्रोडक्शन। क्या आ जाता है मेरा प्रोडक्शन, कि सर प्रोडक्शन क्या हो जाता है। प्रोडक्शन हम लोग बोलते हैं जब यहाँ पे मेरा इंक्लूड हो जाता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इसमें क्या आ जाता है, क्या मेरा इंक्लूड हो जाता है, इसमें मेरा इंक्लूड हो जाता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ये आपको लिखने का जरूरत नहीं, चाहता तो आप लिख सकते हो, बस ये आप लोग को एज ए नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। बिकॉज कभी कभी इन दोनों को सेम कहा जाता है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर प्रोडक्शन कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मतलब फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, और प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट स्लाइटली एक डिफरेंस होता है जो आपको पता होना चाहिए। अगर किसी बच्चा को नहीं पता तो ये जान लीजिए कि अगर आपसे ये बोला जाए कि मैन्युफैक्चर क्या जाता है, तो मैन्युफैक्चर में आप समझ गए कि भाई जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आता है ना, उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब रॉ मटेरियल को, यानी कि इनिशियल प्रोडक्ट से हम लोग फाइनल प्रोडक्ट को बनाना, ये कहलाता है मेरा मैन्युफैक्चरिंग। और अगर बात करेंगे हम लोग प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग क्या होता है सर, अगर आपसे बोले कोई प्रोडक्शन इंजीनियरिंग क्या होता है, इट मींस इसमें मेरा इंक्लूड होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। अब बोले सर ये क्या होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करने का मतलब होता है मेरा मैनेजमेंट वाला पार्ट। मैनेजमेंट मींस जैसे कि मेरा कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, प्रोसेस कितना मेरा कॉम्प्लेक्स है या सिंपलर है, प्रोसेस के बारे में आइडिया देता है। जो सिस्टम मेरा लग रहा है उस सारे में मेरा कंपोनेंट लग रहा है, मशीन वगैरह पार्ट्स में लग रहा है, ये सभी मैन्युफैक्चरिंग करने में ये इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा हम लोग हमेशा डेवलपमेंट करते हैं कि भाई ये मान लो मशीन बनाई, इसमें कुछ कमी निकला, जो हम लोग दिए ग्राहक को, जो यूज किया उन लोग को कुछ कमी आया कि इंजन अच्छा एफिशिएंट नहीं दे रहा है, ज़्यादा तेल यूज हो रहा है या फिर टीयर वियर जल्दी हो जा रहा है, तो हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट करते हैं और फिर से हम लोग थोड़ा सा अच्छा एफिशिएंस वाला इंजन को बना के लाते हैं, या कोई पार्ट्स बना के लाते हैं जो जल्दी ब्रेक कर जाता है, फिर फेलियर हो जाता है, तो डेवलपमेंट वाला काम आ गया। इसके अलावा इसी में हम लोग ले सकते हैं इंप्रूवमेंट, इसी में हम लोग डेवलपमेंट करेंगे या फिर इंप्रूवमेंट करेंगे, बात एक ही है। इसके अलावा मनी कितना खर्चा हो रहा है ना, पैसा वाला चीज़ है भाई, पैसा कितना जा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट में कितना लग रहा है, यहाँ पे इतना सारा वर्कर है, इंजीनियर्स काम कर रहा है, डेवलपमेंट काम कर रहा है, डिजाइन बनाने वाला काम कर रहा है, मैन्युफैक्चर में इतना, इंडस्ट्री में मेरा इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, मशीन वगैरह यूज हो रहा है, ये सभी का जो कॉस्ट लगता है, ये सभी को हम लोग इंक्लूड करते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में ही, यानी कि आपका मैनेजमेंट वाला पार्ट में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और याद रखना इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मैनेजमेंट। दैट इज यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज मैनेजमेंट पार्ट। ठीक है, तो ये मनी हो गया। इसके अलावा हम लोग इंफॉर्मेशन ऑफ इक्विपमेंट, कौन सा इक्विपमेंट कैसा काम करता है, ये सभी चीज़ों के बारे में जो डाटाबेस रहता है, मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, इसको कहा जाता है हम लोग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो अब आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। मैन्युफैक्चर में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सारे प्रोसेस को लेते हैं जिससे रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट को बनाया जाता है, ये हो गया। अगर बात करें हम लोग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, तो इसमें क्या इंक्लूड होता है, मेरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इसमें मेरा जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है उसको अगर इंक्लूड कर देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्शन, जिसमें मेरा पैसा के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, प्रोसेस के बारे में, सिस्टम के बारे में, इक्विपमेंट का नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। और ये सभी डाटाबेस एक रखा जाता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए। समझ आया दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इसी में आता है एक मेरा कास्टिंग। यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से, ठीक है, 1 मिनट, यहीं पे मेरा आ जाता है, इन्वॉल्व होता है कास्टिंग। कहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां आप देख रहे हो, दिस इज कॉल योर कास्टिंग। तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, राइट। अब देखो यहां पे मैं और कुछ बताऊंगा कि भाई ये जो मेरा कास्टिंग होता है, इसमें हम लोग कोई भी मटेरियल को ऐड नहीं करते हैं। मैं अगर बात करूं कास्टिंग क्या हो जाता है, इसको बोला जाता है जीरो प्रोसेस। क्या बोला जाता है, जीरो प्रोसेस। वाई जीरो प्रोसेस, कास्टिंग मीन्स क्या करते हैं हम लोग भाई, कोई भी मान लो लोहा से मुझे कास्ट बनाना, कोई भी कास्ट प्रोडक्ट बनाना है, कोई हम लोग एक ट्रेंगुलर टाइप से या फिर रेक्टेंगुलर टाइप से मुझे कास्ट प्रोडक्ट बनाना है। लेट सपोज लो कि मुझे कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, ऐसा कुछ मुझे प्रोडक्ट बनाना है, ऐसा कुछ, समझ आ रहा है, स्क्रीन आप देखिए, ऐसा मुझे कुछ प्रोडक्ट चाहिए। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो आयरन का बनाना, लोहा का बनाना, तो लोहा को सबसे पहले मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद हम लोग एक कोई कैविटी बनाएंगे, पैटर्न के थ्रू कैविटी हॉल बनाएंगे, उसमें हम लोग मोल्टन मेटल को डाल देंगे, फिर सोलिडिफाई करेंगे, ये मेरा बन के रेडी हो गया। तो हम लोग क्या यहाँ पे कोई भी मटेरियल ऐड किए,
ना रिमूव किए, नहीं कुछ नहीं किए, बस उसको मेल्ट करके डाल दिए। जैसा जितना था, अगर वो मेरा 1 kg का था मेटल, तो उसी 1 kg को मेल्ट करके डाल दिया गया। तो यहाँ पे ना तो मेटेरियल हम लोग ऐड किए ना रिमूव किए, इसीलिए कहा जाता है जीरो प्रोसेस। समझ आया। अगर बात करेंगे मेटल फॉर्मिंग और शेपिंग का, नाम से पता चला फॉर्म करना या फिर शेप करना, मतलब अलग अलग शेप एंड साइज में ढालना, तो ये भी मेरा होता है जीरो प्रोसेस। कौन? मेटल शेपिंग या फॉर्मिंग। जैसे मैंने कहा बक्सा जो हम लोग बनाते हैं वो चीज़ हो गया, या फिर कोई चीज़ को हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर में ढाल देते हैं। चादर से हम लोग बनाते हैं, खाने का प्लेट जो होता है वो उसको बनाया जाता है, आप देखे होंगे स्टील का प्लेट होता है। ये सभी क्या हो जाता है, एक बड़ा सा मेरा चादर रहता है स्टेनलेस स्टील का, या फिर कास्ट आयरन, अधिकतर हम लोग स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं। तो उसको बस हम लोग शेप फोर्स लगा के उसको शेप में, अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर दिए विद द हेल्प ऑफ कोई मशीनिंग, जैसे लेथ मशीन में अधिकतर किया जाता है ना। तो ये किया जाता है मेरा, तो ये भी मेरा होता है जीरो प्रोसेस। मतलब यहाँ पे ना तो हम लोग मटेरियल को ऐड किए ना रिमूव किए। समझ आया मेरा। कास्टिंग प्रोसेस भी मेरा जीरो प्रोसेस होता है, और मेरा मेटल फॉर्मिंग और मेटल शेपिंग भी मेरा जीरो प्रोसेस होता है। ना हम लोग बात करते हैं फैब्रिकेशन प्रोसेस का, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पॉजिटिव प्रोसेस। क्यों भाई? नाम से पता चला फैब्रिकेशन करना मतलब जोड़ना। अब दो चीजों को अगर बीच में हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, अदर हम लोग अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल यूज कर रहे हैं, तब उसको कहा जाता है मेरा क्या? फैब्रिकेशन। एग्जांपल क्या? आप वेल्डिंग करते हो, वेल्डिंग में क्या करते हो, दो मेटल को, एक मेटल या नॉन मेटल या फिर दो मेटल, दोनों को आपस में जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए बीच में हम लोग कोई भी एक फिलर मटेरियल यूज करते हैं, या फिर वेल्डिंग आप देखने के अलावे आप सोल्डरिंग ले सकते हो। जो घर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को हम लोग जो सोल्ड करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, उसमें भी हम लोग एक फिलर मटेरियल यूज करते हैं, व्हाइट कलर का रहता है। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग मटेरियल को ऐड कर रहे हैं, तो ये मेरा कहलाता है पॉजिटिव प्रोसेस कहलाता है। अब आ जाता है मशीनिंग। जैसे मैंने कहा मशीनिंग मीन्स क्या होता है, उसको कटिंग करना। जैसे कि आप थ्रेड बनाते हो, गियर बनाते हो, तो गियर पर कुछ मेरा कुछ गियर ब्लैंक रहता है, फिर इसको हम लोग काट के क्या बना दिए, गियर बना दिए। ऐसे कुछ काट के हम लोग बना दिए। एक सेकंड, कुछ हम लोग कैसे बना देंगे, इस तरह करके हम लोग बना देंगे। ठीक है, ऐसे बन गया। तो यहाँ हम लोग क्या किए, यहाँ तो एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर निकला ना, जैसे यहाँ से कुछ मेरा फाइनल जो प्रोडक्ट मिला, कुछ ऐसा मिला मुझे, ऐसा मिला, इतना इतना मिल गया। तो बाहर कुछ प्रोडक्ट जो है ये इधर वाला, ये चारों साइड वाला, ये वाला चीज इधर वाला, ये दोनों में सब में क्या हुआ, इसको मशीनिंग करके हटा दिया गया। तो इसमें मेरा ड्रिलिंग हो जाता है, मेटल कटिंग आ जाता है, थ्रेड बनाना आ गया, गियर बनाना आ गया। ये सभी चीज़ में हम लोग क्या करते हैं, बॉचिंग करते हैं। ये सभी चीज़ में हम लोग मटेरियल को रिमूव करते हैं, हटाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव प्रोसेस। क्या बोलते हैं? नेगेटिव। मशीनिंग मेरा नेगेटिव प्रोसेस हो गया। फैब्रिकेशन प्रोसेस यानी आपका हो गया वेल्डिंग, सोल्डरिंग। ठीक है, ये सभी कैसा आ गया मेरा? पॉजिटिव प्रोसेस है, मटेरियल को ऐड करते हैं। शेपिंग और कास्टिंग जो होता है, जिसमें बस कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? जीरो प्रोसेस। दोनों को अलग अलग क्यों रखा गया, कास्टिंग को और शेपिंग को, जबकि जीरो जीरो? इसलिए बिकॉज कास्टिंग में हम लोग मोल्टन मेटल में कन्वर्ट करते हैं पहले, जो भी रॉ मटेरियल को, फिर इसको कास्ट किया जाता है कोई भी केविटी में डाल के। और शेपिंग में हम लोग कास्ट नहीं करते, इससे बस हम लोग जो भी मेटल बना हुआ रहता है ना, मेटल ले लो या फिर कोई एलॉय ले लो, जैसे स्टील इज ए टाइप ऑफ एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, उसको हम लोग शेप या फोर्स अप्लाई करके, प्रेशर अप्लाई करके अलग अलग शेप एंड साइज में उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए दोनों को अलग अलग रखा गया है। फिलहाल हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? कास्टिंग के बारे में, राइट। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज आप लोग को लिखना नहीं है, बस हो सके तो चाहे आप लोग लिख सकते हो, बट ये एक नॉलेज के लिए तौर पर था। वैसे बहुत सारी चीज मैं अभी आपको लिखाऊंगा, तो मैं सबसे पहले तो इसको हटाऊंगा। आप चाहो तो एक चीज जरूर लिख लेना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग और आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है, तो मैं इसको भी थोड़ा यहाँ पे लिखा ही दूंगा। ठीक है, पहले मैं इसको इरेज करने दीजिए हमको। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे? कास्टिंग के बारे में, राइट। ओके, कास्टिंग हम लोग चैप्टर स्टार्ट हुआ था, अभी हम लोग बस बेसिक पढ़े हैं कि क्या होता है उस चीज के बारे में। नाउ अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो जाता है मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक, क्योंकि आपको पता है कि कास्टिंग इज ए टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। हम लोग जब मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग करते हैं तो एक मेरा प्रोसेस आता है, ढेर सारा प्रोसेस में मेरा कास्टिंग भी आता है। तो इसीलिए हम लोग को पहले मैन्युफैक्चरिंग जानना पड़ेगा कि प्रोसेस क्या इन्वॉल्व होता है, देन हम लोग आगे करके कास्टिंग की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप सिंपल लिखिएगा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज manufacturing process is the process
इन विच जिसमें हम लोग इन विच रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट कन्वर्टेड इनटू फाइनल प्रोडक्ट। क्या हम लोग समझे? या मैंने सिंपल कहा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि ऐसा एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल को या फिर सेमी फिनिश प्रोडक्ट को हम लोग फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। और ये रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल तक कहाँ किया जाता है? इंडस्ट्री वगैरह में किया जाता है और उसमें बहुत सारा प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाता है। उसमें से एक मेरा है कास्टिंग, जिसे हम लोग अभी डिस्कस किए थे। अच्छा, यहाँ पे रॉ मटेरियल का आपको समझ में आ गया होगा। रॉ मटेरियल क्या होता है? जैसे मान लो आयरन ले लो, आयरन से हम लोग अलग अलग पार्ट्स बनाना है, राइट? तो वो हो गया मेरा रॉ मटेरियल। समझ आया कि नहीं? स्टील का कोई पार्ट्स बनाना है, ढेर सारा चीज बनाना, तो वो मेरा रॉ मटेरियल हो गया। बात करते हैं सेमी फिनिश प्रोडक्ट क्या हो जाता है, इसको बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेमी फिनिश प्रोडक्ट क्या होता है? सेमी फिनिश प्रोडक्ट मतलब रॉ मटेरियल से थोड़ा बहुत उसमें हम लोग जो प्रोसेस करते हैं, मशीनिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद जो मुझे प्रोडक्ट मिलता है उसको बोलते हैं सेमी फिनिश प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे जो आपका हो जाता है निकल इंगॉट्स, या फिर आप स्टेनलेस स्टील ले सकते हैं, स्टेनलेस स्टील, या फिर आप ग्लास ले सकते हो। दीज ऑल आर माई एग्जाम्पल ऑफ सेमी फिनिश प्रोडक्ट। आप बोलोगे कैसे? देखो, इंगोट जो होता है वो बेसिकली मेरा निकल के और से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? निकल के और से। तो यहाँ पे मेरा रॉ मटेरियल क्या हो गया? यहाँ पे रो मेरा हो गया निकल और। अब ये जो निकल इंगेट है ये मेरा कहलाएगा सेमी फिनिश प्रोडक्ट। अब इससे हम लोग कुछ बनाएंगे, जैसे आपको पता है कि स्टील को बनाने के लिए हम लोग निकल का भी यूज करते हैं उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इनहांस करने के लिए। तो इससे मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला? मुझे स्टील मिला। तो स्टील इज अ फाइनल प्रोडक्ट। और रॉ मेरा प्रोडक्ट क्या हो गया? रॉ मटेरियल क्या हो गया मेरा? निकल और ये जो हो गया मेरा निकल इंगोट, ये हो गया सेमी फिनिश प्रोडक्ट। सेम इसी तरह अगर बात करेंगे हम लोग स्टेनलेस स्टील के बारे में, तो स्टेनलेस स्टील मेरा स्टील से बनाया जाता है। आपको पता है सबसे पहले आयरन और से हम लोग पिग आयरन को निकालते हैं जो कि प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है। उसमें हम लोग उस आयरन पे जब हम लोग कार्बन वगैरह मिलाया जाता है तब मेरा बनता है स्टील। और स्टील में भी हम लोग कुछ अगर क्रोमियम मिला देते हैं, निकल वगैरह मिला देते हैं खास अमाउंट में, तो मेरा बन जाता है स्टेनलेस स्टील, जो कि जिसमें जंग नहीं लगता, स्टेन नहीं लगता है। तो ये हो गया स्टेनलेस स्टील मेरा क्या हो गया? ये हो गया मेरा सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। और इसी से हम लोग बनाते हैं फिर से कोई भी घर में कोई बर्तन वगैरह बनाना, तो वो हो गया फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये भी मेरा काम किया एज ए सेमी फिनिश प्रोडक्ट। सेम इस तरह ग्लास का बात करेंगे तो ग्लास भी मेरा सेमी फिनिश प्रोडक्ट कहलाएगा, क्योंकि इसके बाद इसका यूज करते हैं मान लो विंडो बनाने के लिए, तो विंडो के लिए यूज करेंगे तो ये मेरा सेमी फिनिश प्रोडक्ट कहलाएगा। अभी तक मेरा फाइनल प्रोडक्ट कौन कहलाएगा? विंडो कहलाएगा। उस तरह स्टेनलेस स्टील से मुझे बनाना है कोई भी बर्तन बनाना है, कोई भी एक तरह से कोई एक यूटेंसिल बनाना है, तो वो जो हो जाएगा ना वो मेरा कहलाएगा फाइनल प्रोडक्ट, ना कि मेरा स्टेनलेस स्टील कहलाएगा। ये मेरा कहलाएगा सेमी फिनिश प्रोडक्ट। समझ आए? इसी तरह जब हम लोग रेल मिल बनाते हैं तो रेल मिल के लिए यूज करते हैं हम लोग ब्लेड ब्लूम। तो जब मेरा ब्लेड ब्लूम होता है वो बनाया जाता है मोल्टेन मेटल से, तो मोल्टेन मेटल मेरा हो जाएगा रॉ मटेरियल। उससे जो हम लोग बनाए ब्लेड ब्लूम वो हो गया मेरा सेमी फिनिश प्रोडक्ट। और इससे हम लोग बनाते क्या है मेरा? बनाते हैं हम लोग रेल मिल में यूज किया जाता है बनाने में, तो वो हो गया मेरा फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरह मेरा हो जाता है सेमी फिनिश प्रोडक्ट। और रॉ मटेरियल तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जो इनिशियली हम लोग लेते हैं कोई मटेरियल को, वो मेरा कहलाएगा रॉ मटेरियल। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज को जब फाइनल बनाएंगे ना, बीच में कोई इंटरमीडिएट आ जाएगा, उसको हम लोग सेमी फिनिश प्रोडक्ट के तौर पे बोल सकते हैं। समझ आया कि नहीं? ये चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो समझ गए होंगे आप लोग। तो ये हो गया मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक छोटा मोटा डेफिनेशन, जिससे आप लोग समझ सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग क्या हो जाता है। और आप लोग को पहले मैं बता दिया हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। एकदम क्लियर माइंड में रखना। मैन्युफैक्चर मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं, रॉ से फाइनल तक जाते हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जब बात करेगा तो उसमें मैनेजमेंट वाला पार्ट मेरा इंक्लूड हो जाता है। दैट्स इट, इतना ही आपको जानना है, राइट? चलिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कितना तरह का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हम लोग प्रोडक्शन, देखो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग यानी प्रोसेस मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मेरा बात समझो। मैंने आपसे कहा एक होता है मेरा मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, एक मैंने कहा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग।
क्या हम लोग समझे कि भाई क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग? तो सर इसमें आपने कहा कि जब हम लोग किसी भी रॉ मटेरियल को, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई कोई इनिशियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंपल ले में लिख देता हूं, इनिशियल टू फाइनल प्रोडक्ट प्रोसेस। इनिशियल से फाइनल प्रोडक्ट प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, राइट। और प्रोडक्शन में क्या आ गया? प्रोडक्शन में आ जाता है मेरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इसमें मेरा इंक्लूड क्या आ जाता है? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। दैट इज हम लोग क्या बोल सकते हैं? दैट इज मेरा मैनेजमेंट वाला पार्ट, मैनेजमेंट पार्ट। जब मेरा मैनेजमेंट पार्ट आ जाता है, जिसमें हम लोग देखे थे प्रोसेस के बारे में, डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट करेंगे, इक्विपमेंट का नॉलेज रखेंगे, पैसा कितना खर्च हो रहा है उस चीज़ के बारे में देखेंगे, ये सभी चीज़ों के बारे में। तो ये दोनों चीज़ के बारे में। और इसी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में हम लोग देखे थे इनिशियल से फाइनल प्रोडक्ट जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारा मेरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। और चूंकि यहाँ पे मेरा मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, इसलिए कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। समझ आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में जो प्रोसेस यूज होता है उसको कहा जाता है मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसमें हम लोग देखे थे कास्टिंग मिनिमम होता है, मेटल फॉर्मिंग होता है, मेटल शेपिंग होता है, फैब्रिकेशन होता है, मशीनिंग होता है, ये सभी प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो अब हम लोग उस सब के बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे, वन बाय वन करके देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक तो हो जाता है मेरा कास्टिंग, क्या हो जाता है मेरा? कास्टिंग। दूसरा हो जाता है मेरा मेटल फॉर्मिंग या फिर शेपिंग इसको बोलते हैं हम लोग, इसको भी ध्यान रखिएगा। थर्ड मेरा आ जाता है फैब्रिकेशन प्रोसेस। एंड फोर्थ नंबर में आ जाता है मेरा मशीनिंग प्रोसेस। क्या आ जाता है मेरा? मशीनिंग प्रोसेस। नाउ बात आता सर ये जो सारे प्रोसेस आया, इस सब के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या डिफरेंस है? मैंने आपको ये भी बता दिया था। कास्टिंग में बेसिकली हम लोग करते क्या? कास्ट करते हैं। क्या करते हैं? कास्ट करते हैं। कास्टिंग करते हैं, रॉ मटेरियल को लेते हैं, उसको मोल्ड करते हैं, मोल्टेड मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर हम लोग केविटी में डाल के उसको कास्ट कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देखो, समझो यहाँ पे, ये आप पहला जो फिगर देख रहे हो, दिस इज योर कास्टिंग। कास्टिंग में क्या करते हैं हम लोग? रॉ मटेरियल को लिए, कोई भी, जैसे आयरन को लिए, आयरन को मेल्ट कर दिए, गर्म करके लिक्विड फॉर्म में ले आए, और लिक्विड फॉर्म में जैसा भी मुझे कास्ट चाहिए वहां पे हम लोग डाल दिए। यहाँ पे देखो सेकंड वाला फिगर में आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ देखो रनर के थ्रू, यहाँ पे सबसे पहले स्क्रू बेसिन के थ्रू हम लोग डालते हैं, रनर के थ्रू जाता है मेरा मोल्ड केविटी में, अंदर चल जाता है। अंदर जाने के बाद हम लोग वहां पे उसको सॉलिडिफाई करते हैं, फाइनली मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे मेरा कोई भी मटेरियल को ऐड नहीं करते हैं, जितना मेरा मटेरियल मोल्टेड मेटल था वही पूरी तरह से डाल दिया, वही मेरा सूख के सॉलिडिफाई होकर रेडी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग मटेरियल ऐड नहीं किए, तो मेरा कास्टिंग प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जीरो प्रोसेस बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्रोसेस, मतलब इनिशियल प्रोसेस कहा जाता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कास्टिंग प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोसेस, या फिर इसको हम लोग जीरो प्रोसेस से भी बोलते हैं, जीरो प्रोसेस भी कहा जाता है, बिकॉज इसमें हम लोग ना तो कोई मटेरियल को ऐड कर रहे हैं, ना ही मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं। ना बात करते हैं मेटल फॉर्मिंग और शेपिंग का, इसको भी फिगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो मेटल स्पिनिंग। मेटल स्पिनिंग इज अ टाइप ऑफ मेटल शेपिंग और मेटल फॉर्मिंग, जिसमें यहाँ पे ध्यान से देखो क्या किया जा रहा है। यहाँ पे सिंपल क्या किया जा रहा है, हम लोग यहाँ पे ले लिए कोई भी स्पिंडल ले लिए, स्पिंडल में सेट कर दिए कोई भी रॉ मटेरियल को 3J चौक या फिर 4J चौक में यहाँ पे सेट कर दिए हैं, और इसके बाद यहाँ पे एक मेंडल लिया गया, और मेंडल के ऊपर हम लोग स्टील का मेटल लगा दिया गया। ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हो ना, ये स्टील का प्लेट है, ठीक है, ये स्टील का प्लेट है व्हाइट कलर का, ये चीज। अब स्टील का प्लेट जो है, स्टील का प्लेट के बाद हम लोग यहाँ पे एक रोलर टूल लेते हैं, रोलर टूल के थ्रू ये मेरा रोटेट करते हुए चलता है, हाई स्पीड में रोटेट करता है, और रोटेट करते हुए हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, और ये मेरा मेंडल इसको रोकता है। तो देखो यहाँ पे इस तरह करके वर्टिकल करके एक मेरा फेस निकल रहा है, और इन द डब डे मेरा एक अलग टाइप का शेप मुझे मिल जाएगा। इससे कैसा कैसा प्रोडक्ट बनाया जाता है आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सभी चीज जो है, जो हम लोग घर में बर्तन वगैरह यूज करते हैं, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, या फिर अलग अलग तरह का इंडस्ट्री में या फिर फैक्ट्री में यूज किया जाने वाला, हम लोग इस तरह का पार्ट्स को बनाते हैं, मतलब शेप इसमें कन्वर्ट करते हैं, शेप को चेंज कर देते हैं, शेप को क्या कर देते हैं? चेंज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे थे, ना तो मटेरियल हम लोग कोई ऐड कर रहे हैं, ना रिमूव कर रहे हैं, ना तो फिनिशिंग वाला काम कर रहे हैं, ना इसमें कटिंग वगैरह काम कर रहे हैं, मशीनिंग कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? बस हम लोग शेप को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये भी मेरा कहलाता है जीरो प्रोसेस। क्या कहलाता है मेरा? ये भी कहलाएगा मेरा जीरो प्रोसेस। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड माई जीरो प्रोसेस। ये भी क्या कहलाएगा? मेरा जीरो प्रोसेस कहलाएगा। समझ आया? मेटल फॉर्मिंग और मेटल शेपिंग। बात करते हैं फैब्रिकेशन प्रोसेस का। नाम से पता है फैब्रिकेट करना, दो चीज को जोड़ना आपस में।
एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आ जाता है सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और वेल्डिंग। इन तीनों में हम लोग कर क्या रहा है, मेटल को ऐड किया जा रहा है, मेटल को जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पे देखो वीडियो यहाँ पे चलाया गया है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, दो चीज को हम लोग मेल्ट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एक लंबा सा आ रहा है ना, ये बेसिकली फिरन मटेरियल हम लोग लिए हैं इसको ऐड करने के लिए। तो ये जैसे मेरा यहाँ पे आपका वेल्ड टॉर्च है, वेल्ड टॉर्च के पास आ रहा है, वो वेल्ड आपका क्या हो रहा है, मेल्ट हो जा रहा है, और मेल्ट होकर ये दोनों का आपस में ग्लू करके चिपका दे रहा है। तो यहां हम लोग क्या देखें कि एक्स्ट्रा मटेरियल को हम लोग ऐड कर रहे हैं। यही चीज मेरा वेल्डिंग में किया जाता है, ब्रेजिंग में किया जाता है, सोल्डरिंग में किया जाता है। इट मींस यहां पे हम लोग मटेरियल ऐड कर रहे हैं, यानी ये मेरा कहलाएगा पॉजिटिव प्रोसेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरा, पॉजिटिव प्रोसेस कहलाएगा। समझ गए होंगे, आई होप सो। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि भाई फैब्रिकेशन प्रोसेस में ये मेरा कहलाता है क्या, पॉजिटिव प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड योर पॉजिटिव प्रोसेस। ये मेरा पॉजिटिव प्रोसेस कहलाएगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग कोई भी मटेरियल को ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जॉइनिंग। उस जॉइनिंग करने के लिए हम लोग मटेरियल ऐड करते हैं, मेटल को, मेटल ले लो या कुछ भी हम लोग ऐड करते हैं, डिपेंड करता है हम लोग किस तरह का मटेरियल को जॉइनिंग कर रहे हैं। लास्ट आ जाता है मेरा मशीनिंग। मशीनिंग मीन्स होता है यहाँ पे हम लोग मटेरियल को रिमूव करना। जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये आपका चल रहा है एनिमेशन। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक सेकंड मैं इसको इधर ले आता हूँ। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक सेकंड, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, लेथ मशीन है। लेथ मशीन 3J चौक या फिर 4J चौक में मटेरियल में सेट किया गया है यहाँ पे एक मेरा टूल को, जिसको हम लोग कटिंग कर रहे हैं, और विद द हेल्प ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के थ्रू यहाँ देखो यहाँ पे रिमूव किया जा रहा है। ये देखो इसका जो रेडियस है, आई मीन जो इसका डायमीटर है वो घट रहा है, यानी मटेरियल चिप के फॉर्म में बाहर जा रहा है। तो यहाँ में मेरा मटेरियल रिमूव हो रहा है, घट रहा है, यानी कि नेगेटिव प्रोसेस कहलाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड योर नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल को हम लोग रिमूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मटेरियल को हम लोग रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे जगह यहाँ पे दे देंगे, राइट। समझ आया कि नहीं। तो ये सारा आप लोग के रेफरेंस के लिए रहेगा, ताकि जब आप पढ़ाई करो, रिवीजन करो, तो आप लोग को ये सभी चीज समझ में आए कि कहाँ पे क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। समझ आया कि नहीं। चलिए, तो यहाँ हम लोग क्या देखें, ये देखें कि सर मेरा जो मेटल मशीनिंग हो जाता है, मशीनिंग प्रोसेस हो जाता है, ये मेरा कैसा कहलाएगा, मेरा नेगेटिव प्रोसेस कहलाएगा, बिकॉज यहाँ से हम लोग मटेरियल को रिमूव करते हैं, हटाते हैं। समझ आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि दिस प्रोसेस, यानी कि ये जो आपका प्रोसेस कहलाएगा मशीनिंग प्रोसेस, ये कहलाएगा मेरा नेगेटिव प्रोसेस। ये क्या कहलाएगा, मेरा नेगेटिव प्रोसेस कहलाएगा। और एक चीज याद रखना कि ये जो आपका मेटल फॉर्मिंग है, फैब्रिकेशन और मशीनिंग है, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रोसेस। क्या कहा जाता है, मेरा सेकेंडरी प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि इसके लिए मुझे चाहिए सेमी फिनिश प्रोडक्ट। जो हम लोग बात किए थे ना, सेमी फिनिश प्रोडक्ट, ये हम लोग को इसको रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए इसको सेकेंडरी प्रोसेस कहते हैं। लेकिन प्राइमरी प्रोसेस में हम लोग कोई भी मटेरियल एक्स्ट्रा मुझे जरूरत नहीं पड़ता, रॉ मटेरियल से मेरा काम चल जाता है। लेकिन मेटल फॉर्मिंग, शेपिंग भी करेंगे ना, तो सेमी फिनिश प्रोडक्ट चाहिए, बिकॉज हम लोग डायरेक्ट रॉ मटेरियल को शेप में कन्वर्ट नहीं करेंगे। आप अगर बात करोगे सेकंड वाला, कंफ्यूज हो सकते हो कि सर दोनों मेरा जीरो प्रोसेस है, तो इसमें भी हम लोग प्राइमरी प्रोसेस मान सकते हैं। देखो कास्टिंग में क्या किया, रॉ मटेरियल को लिए, लोहा को लिए, पिघाले और ढाल दिए। लेकिन जब हम लोग उसी को शेप में कन्वर्ट करना है, कोई हम लोग बक्सा बनाना है अलग तरह का, या फिर हम लोग का मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना है, अलग शेप कन्वर्ट करना है, तो उस टाइम पे सबसे पहले उसको चादर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सीट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब हमको रॉ मटेरियल नहीं, सेमी फिनिश प्रोडक्ट चाहिए। पहले उसको चादर के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमको दो, देन हम उसको शेप को कन्वर्ट करके बनाएंगे, अलग अलग तरह का शेप में कन्वर्ट कर सकेंगे। हो सकता है हम लोग बॉक्स बना ले, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बना ले, या फिर कोई हम लोग जो घर में यूटेंसिल यूज करते हैं चादर का, यानी कि जो जैसे आपका बर्तन हो गया है ना, थाली हो गया, या कोई कटोरी हो गया, या फिर डिफरेंट तरह का चीज़ें का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमको चादर फॉर्म में चाहिए। स्टील जो होता है चादर के फॉर्म में चाहिए, तो वो मेरा सेमी फिनिश प्रोडक्ट है। पहले भाई आप लोहा लो, उसमें कार्बन को ऐड करो, फिर स्टील बनाओ, स्टील को कन्वर्ट करके सीट के फॉर्म में कन्वर्ट करके दो हमको, तब जाके हम शेपिंग करेंगे या फिर मेटल फॉर्मिंग करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे अलग शेप एंड साइज में। समझ आया कि नहीं। तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा, यहाँ पे मेरा जरूरत पड़ता है सेमी फिनिश प्रोडक्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी प्रोसेस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे इसको हम लोग बोल देंगे सेकेंडरी प्रोसेस, और ये मेरा क्या कहलाएगा, प्राइमरी प्रोसेस। रीजन में लिख देता हूं क्यों सेकेंडरी प्रोसेस, बिकॉज यहां पे नीड होता है, किसका नीड होता है, एक सेकेंड, यहां मेरा जरूरत पड़ता है सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट का। समझ आया कि नहीं। तो ये चीज मेरा था इंट्रोडक्शन आपका, राइट। चलो अब हम लोग यहाँ पे और एक चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीड सेमी फिनिश प्रोडक्ट, यहाँ पे मैंने आपको लिखवा दिया। चलो इसको मैं इरेज करके थोड़ा सा अच्छा से लिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बिकॉज
नीड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड सेकेंडरी प्रोसेस। और ये प्राइमरी प्रोसेस है, मेरा कोई भी मतलब रॉ मटेरियल से काम चलता है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग इसको प्राइमरी प्रोसेस कहते हैं। बाकी जीरो जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव, यू गेट यू माई पॉइंट। मैंने क्या यहाँ पे ट्राई किया आप लोग को समझाने का। तो बेसिक हम लोग समझ गए कि क्या होता है मेरा, और यहाँ से इसी से हमको पढ़ना क्या है, हम लोग अभी फिलहाल पढ़ना कास्टिंग के बारे में कि कास्टिंग क्या होता है। कास्टिंग पढ़ने से पहले मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा, ये सभी चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूं बाकी, क्योंकि नोट्स में रहेगा तो आप लोग के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, इस चीज़ को बताने से पहले आपको एक चीज़ बताना पड़ेगा जो भी मार्केट में भाई बहुत चल रहा है, दैट इज कॉल्ड योर रीजनरेटिव प्रोसेस। क्या होता है रीजनरेटिव प्रोसेस, उसके बारे में थोड़ा सा जान लो। मैं क्या बताना चाह रहा था आप लोग को, एक न्यू अभी चल रहा मार्केट में रीजनरेटिव में भी यहाँ से आपको क्वेश्चन पिकअप पूछा जाए प्रोसेस। देखो रीजनरेटिव प्रोसेस क्या हो जाता है, एक तरह से मेरा प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग तरीका होता है जिसमें मैं लेयर बाय लेयर मटेरियल को देते जाते हैं फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लेयर बाय लेयर देते हैं किसका, मटेरियल का क्यों देते हैं, टू मेक फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट लेते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो 3D प्रिंटिंग। एग्जांपल के तौर पे क्या हो सकता है आपका, तो 3D प्रिंटिंग होता है, प्रिंटिंग 3D प्रिंटिंग। तो 3D प्रिंटिंग जो एग्जांपल ऑफ रीजनरेटिव मटेरियल, इसमें लेयर बाय लेयर हम लोग देते जाते हैं मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। 3D प्रिंटिंग जिस तरह फोटोकॉपी हम लोग करते हैं, जेरॉक्स मशीन में फोटोकॉपी किया जाता है, उसी तरह मेरा 3D प्रिंटिंग होता है। इसमें हम लोग मटेरियल जो भी हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना है उसके लिए हम लोग इनपुट देते हैं मटेरियल को लेयर बाय लेयर, और मेरा कंप्यूटर से डिजाइन किया जाता है और उस तरह हम लोग मटेरियल को ऐड करते हुए जाते हैं और फाइनली मुझे 3D प्रोडक्ट मुझे मिल जाता है। राइट, और अधिकतर जो ये 3D प्रिंटिंग के लिए यानी कि जो रीजनरेटिव प्रोसेस के लिए जो हम लोग मटेरियल यूज करते थे वो हम लोग मंगाते थे कहाँ से, चाइना से। अधिकतर हम लोग चाइना से इस प्रोडक्ट को मंगाया जाता है फॉर 3D प्रिंटिंग और रीजनरेटिव प्रोसेस। राइट, अभी के तौर पे तो उसी से मंगाया जाता है और ये प्रोसेस किया जाता है। और हाँ, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि ये भी एक तरह से मेरा सेकेंडरी प्रोसेस ही है। क्या ये कहलाता है मेरा, सेकेंडरी प्रोसेस। सेकेंडरी प्रोसेस मीन्स इसके लिए भी मुझे क्या जरूरत है, किसका जरूरत है, सेमी फिनिश प्रोडक्ट का जरूरत पड़ता है। तो ये मेरा कहलाएगा सेकेंडरी प्रोसेस। राइट, चलो, तो ये भी चीज़ को थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ते हैं कास्टिंग प्रोसेस के बारे में। कास्टिंग प्रोसेस के बारे में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना। इतना में आप लोग को एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि कैसे मेरा कास्टिंग तक आए। कास्टिंग आने से पहले मुझे क्या क्या मुझे थोड़ा बहुत पता आपको होना चाहिए। राइट, तो वो मैंने आपको बताया। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग प्रोसेस, देखो मेरी तरफ देखिए, हम लोग सबसे पहले ट्राई करेंगे कास्टिंग प्रोडक्ट को, कास्टिंग जो प्रोसेस होता है, कास्टिंग कैसे करते हैं समझने का। पूरा प्रोसेस हम लोग समझेंगे, जब पूरी तरह से फील हम लोग का आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, देन मैं आप लोग को लिखा दूंगा कि कास्टिंग प्रोसेस क्या होता है, कितना टाइप्स होता है, क्या एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको लिखाऊंगा। पहले हम लोग ट्राई करते हैं समझने का। इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग ट्राई करेंगे समझने का। यहाँ हम लोग को नोट्स देख के पढ़ना नहीं, ज़्यादातर मैं ट्राई करूँगा आप लोग को ज़्यादा हो सके समझाने का। तो क्योंकि ये जितना ज़्यादा आप ईजी तरीके से समझोगे उतना ज़्यादा ईजी होगा, नहीं तो कॉम्प्लेक्स भी है। अगर आप अच्छी तरह से नहीं समझोगे तो काफ़ी दिक्कत होगा समझने में। तो मैं आप लोग को ट्राई करूँगा कि ईजी से ईजी तरीका से आप लोग को समझाया जाए। तो आप लोग को ध्यान से देखना और वन बाय वन स्टेप समझना है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर एक समझ गए ना कास्टिंग प्रोसेस, अगर एक समझ गए तो इसके बाद जितने टाइप्स होता है सभी आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज यहाँ जो इनिशियली मैं अभी बताने वाला हूँ, यहाँ मैं बेसिकली बताऊंगा कास्टिंग में करते क्या क्या है, हम लोग कैसे पैटर्न को क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग मोल्ड बनाते हैं, कैसे हम लोग स्क्रू बेसिन के थ्रू मोल्ड एलिमेंट को डालते हैं और रनर के थ्रू कैसे जाता है, फिर रनर के बाद राइजर में जाता है, कैसे मेरा राइजर रिजर्वायर की तरह काम करता है,
जब मेटल मेरा कांटेक्ट होता है तो रिजर्वर की तरह काम करके वो मेरा फिलअप करता है श्रिंकेज एलिमेंट्स को। फिर इसके बाद कैसे हम लोग उसको निकालते हैं, फाइनल प्रोडक्ट को ब्रेक करके मशीनिंग वगैरह करते हैं। तो सभी के बारे में हम लोग मैं बताऊंगा और एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट टोटल। तो आप लोग को बहुत ही फोकस करके अभी जो स्टार्ट होने वाला है कुछ सेशन 15-20 मिनट का, इसको आपको ध्यान से देखना है। ये अगर आप समझ गए तो कास्टिंग का जितना भी हम लोग पढ़ेंगे सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, सारा प्रोसेस का भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको ध्यान से थोड़ा सा देखना आप लोग को। चलिए और एक चीज़ मैं बता दूँ, कास्टिंग प्रोसेस से जो मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसको मैं प्रोडक्ट नहीं बोलूँगा, उसको मैं कास्टिंग बोलूँगा। समझ आया? जो कास्टिंग से कोई भी चीज़ होता है उससे मुझे मेरा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, तो कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम लोग मोनली कास्टिंग बोलेंगे। अगर जब भी मैं बोलूँगा कि इससे ये मुझे कास्टिंग मिला, इट मीन मैं बात कर रहा हूँ फाइनल प्रोडक्ट का। और जब मैं बात करूँगा कास्टिंग प्रोसेस तो समझ लो पूरा होल प्रोसेस का बात कर रहे हैं। और ओनली कास्टिंग बोलेंगे तो मीन्स फाइनल प्रोडक्ट जो मुझे मिलेगा, और ये कहा ही जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ये मैं सिर्फ बोलूँगा नहीं, इस क्लास में जब भी मैं पढ़ाऊँगा कास्टिंग तो कास्टिंग बोलूँगा तो फाइनल प्रोडक्ट बुक में भी रहता है, स्टैंडर्ड बुक में कास्टिंग मतलब कहा जाता है फाइनल प्रोडक्ट। इस चीज़ का आप लोग को ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें मुझे इन्वॉल्व होता है प्रोसेस और कैसे मुझे कास्टिंग मिलता है जो कि मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। चलो तो मैं एग्जाम्पल के सबसे पहले मैं बताऊँगा आप लोग को सैंड कास्टिंग से, क्योंकि सैंड कास्टिंग थोड़ा सा इजी होता है और आप लोग को समझ में भी आ जाएगा सारा प्रोसेस। सैंड कास्टिंग के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखो सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें मेरा एक रहता है, अगर मैं ऊपर तरफ से देखो, टॉप व्यू से देखो तो आपको कुछ दिखाई देगा ऐसा कुछ। एक सेकंड, यहां मैं बना रहा हूं, ठीक है। कुछ मेरा ऐसा कुछ दिखाई देगा और ये मेरा है टॉप व्यू। क्या है मेरा? टॉप व्यू। टॉप व्यू है और ये मेरा बेसिकली हम लोग बना क्या रहे, ये मेरा है मोल्ड बॉक्स। मोल्ड बॉक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक सेकंड, मोल्ड बॉक्स, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फ्लास्क। मोल्ड बॉक्स बोलते हैं, फिर फ्लास्क बोलते हैं। ये टॉप व्यू से देखने वाला पार्ट है। मैं आपको दिखाऊंगा यहां से, जैसे यहां से देखो, या आप यहां से देख रहे हो तो यहां से आपको क्या दिख रहा होगा? इस तरह का सरफेस दिख रहा होगा। तो ये मेरा है टॉप व्यू। टॉप व्यू देख रहे हैं, ये वाला चीज है, ये चीज, ठीक है, टॉप व्यू है। अब अगर बात करेंगे इसको टॉप व्यू ना देख के हम लोग फ्रंट व्यू से देखने का ट्राई करेंगे, लाइक इस तरह से कुछ देखने का ट्राई करेंगे, ऐसे कुछ देखने का ट्राई करेंगे। और यहाँ पे देखो बेसिकली कटिंग क्यों दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ये मान लो ये जो हम लोग यूज करेंगे, ये समझ लो कि एक तरह से इस तरह का मुझे कोई कास्ट करके प्रोडक्ट बनाना है। तो कास्ट करके प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले मुझे पैटर्न बनाना पड़ेगा। पैटर्न क्या हो जाता है? रेप्लिका हो जाता है। जो हम लोग कास्टिंग करेंगे उसका रेप्लिका। तो मान लो आयरन का कुछ इस तरह का हम लोग को बनाना है, आयरन का इस तरह का हम लोग को एक प्रोडक्ट बनाना है। तो आयरन का प्रोडक्ट इस तरह बनाने के लिए सबसे पहले हमको रेप्लिका बनाना पड़ेगा। तो मान लो ये कागज का या फिर वुड का ले लेंगे या फिर प्लास्टिक का ले लेंगे। तो ये हम लोग बनाएंगे कि जो पैटर्न बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे, और डालने के बाद यहाँ पे हम लोग सैंड डाल देंगे। ये वाला ऊपर वाला चीज हम लोग कट कर देंगे, हटा देंगे, और यहाँ से हम लोग सैंड डाल देंगे। सैंड, चूंकि सैंड कास्टिंग बड़े तो सैंड डाल देंगे। सैंड डालने के बाद इसको रेमिंग कर देंगे। हाँ, थोड़ा से जो आपका मिट्टी है उसको एक तरह से लेयर में बैठा देंगे, मतलब सैंड को बैठा देंगे। और बैठाने के बाद हम लोग इस पैटर्न को हटा सकते हैं, और हटाने के बाद यहाँ पे हम लोग मोल्टेन मेटल डाल के उसको कास्ट को निकालेंगे। तो यही प्रोसेस को मैं अच्छी तरह से बताऊंगा 1 बाय 1 स्टेप करके। तो क्या देखें, सबसे पहले टॉप व्यू। टॉप व्यू तो ये वाला आपको दिख रहा होगा, यहाँ से कुछ नहीं है। तो ये मेरा टॉप व्यू मिला। अगर मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू बनाऊं तो फ्रंट व्यू आपको कैसे देखने को मिलेगा? कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ऐसे कुछ, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। एंड यहां मेरा रहेगा पार्टिंग लाइन। ये क्या है मेरा? एक सेकंड, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? एक सेकंड, ये मेरा हो जाएगा क्या? बीच में रहता है मेरा पार्टिंग लाइन। पार्टिंग लाइन आ जाएगा। एंड ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोप, नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ड्रैग। एंड यहां पे हम लोग यूज करेंगे किसका? पैटर्न का यूज करेंगे। तो पैटर्न मेरा रहेगा यहां पे सेंटर पे। बहुत ही ध्यान से यहां पे आपको देखना है, यहां पे मैं बहुत सारा चीज को बताऊंगा। ये क्या है मेरा? दिस इज कॉल्ड योर पैटर्न। दिस इज कॉल्ड योर पैटर्न। पैटर्न, ये मेरा है पैटर्न। नाउ यहाँ पे ये चीज को ध्यान रखना कि यहाँ जो हम लोग पैटर्न लगाएं, आपको ये चीज, सर क्या पैटर्न मेरा हमेशा पार्टिंग लाइन में ही रहेगा? पार्टिंग लाइन के कोप में भी ड्रैग में ही रहेगा? नहीं। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स हुआ,
अगर हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाए, तब हम लोग यूज करते हैं पार्टिंग लाइन के दोनों साइड में रखेंगे, क्योंकि दो पार्ट को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग करके करते हैं। मान लो कुछ इस तरह करके प्रोडक्ट बनाना है, इधर भी कुछ ऐसे ऐसे करके बनाना है, तब यहाँ पे पार्टिंग लाइन पे रखेंगे। एक मेरा रहेगा कॉप वाले पार्ट में, एक रहेगा मेरे ड्रैग वाले पार्ट में, और पार्टिंग लाइन मेरा बीच में रहेगा। और इस तरह का हम लोग पहले पैटर्न क्रिएट करेंगे। पैटर्न हम लोग किसका, वुड का, जैसे मैंने कहा उस तरह को अंदर में डाल के सैंड वगैरह डाल देंगे, वहां पे क्या हो जाएगा, मेरा एक तरह से खाली जगह बन जाएगा। फिर इसको हम लोग हटाएंगे, रिमूव कर देंगे। कभी कभी हम लोग पैटर्न को नहीं भी हटाते हैं, जिसको कहा जाता है एक्सपेंडेबल कास्टिंग। हम लोग, मैं आपको बताऊंगा, एक्सपेंडेबल पैटर्न बोलते हैं। एक्सपेंडेबल पैटर्न में क्या हो जाता है, जैसे हम लोग या तो मोम का यूज करते हैं, वैक्स का यूज करते हैं, या फिर प्लास्टिक का यूज करते हैं, या थर्माकोल जो होता है वो सब का यूज करते हैं। अब थर्माकोल को मान लो प्लास्टिक को रख दिए, समझो कि यहां पे आप देखो, यहां पे समझो, ये मेरा था, ये मेरा थर्माकोल का रहेगा, फिर प्लास्टिक का रहेगा, ठीक है। इसको अंदर रख दिए और यहाँ पे सैंड हम लोग पोर कर दिए, और मेरा ड्रैग वाला पार्ट है, ड्रैग पार्ट में हम लोग यहाँ पे रखे हैं। अब इसके ऊपर मेरा रहेगा कोप वाला पार्ट, इसके कोप वाले पार्ट में हम लोग मोल्टेन मेटल वगैरह पोर करेंगे। तो जैसे मोल्टेन मेटल इसके अंदर जाएगा तो यहाँ हम लोग एक हॉल कर देंगे, हॉल के थ्रू यहाँ पास करेंगे, ये वाला पार्ट में एक कैविटी बन जाएगा। ये पहले से मेरा थर्माकोल है, तो जैसे थर्माकोल में मेरा मोल्टेन मेटल आएगा वो पहले ही गल जाएगा, ऑटोमेटिक गल जाएगा, इसको नहीं भी निकालेंगे फिर भी, और मेरा कैविटी बना के वो मोल्टेन मेटल जगह अपना बना लेगा, बिकॉज बाकी सब में तो यहाँ पूरा पूरा मेरा सैंड भरा हुआ है। तो यहाँ मेरा बन जाएगा, और बाद में इसको तोड़ के, सैंड को तोड़ के मेरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न को बाहर निकालते हैं, कभी कभी पैटर्न को नहीं बाहर निकालते। इन केस ऑफ अगर मेरा जो पैटर्न है वो या तो मेरा वैक्स का है या फिर प्लास्टिक का है, जैसे आपका पीवीसी हो गया या फिर थर्माकोल हो गया, इस तरह का प्रोडक्ट का रहता है, तो जिसको कहा जाता है मेरा एक्सपेंडेबल आपका पैटर्न, राइट। तो मैंने क्या कहा कि पैटर्न जो होता है वो अधिकतर मेरा रहता है ड्रैग वाले पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में रहेगा। लेकिन आप यहां पे क्या देखें कि अगर मेरा कॉम्प्लेक्स रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा मेरा, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स कास्टिंग हमको करना है, तो कॉम्प्लेक्स कास्टिंग करना का काफी मेरा कॉम्प्लेक्स है, इस तरह कुछ करके रहेगा, उस केस में हम लोग जो पैटर्न यूज करेंगे वो कोप एंड ड्रैग दोनों में करेंगे, ताकि दोनों उसको पकड़े रहेगा कॉम्प्लेक्स में। लेकिन सिंपलर और मैक्सिमम केस में हम लोग जो रखते हैं आपका पैटर्न को, वो कहां पे रहते हैं, अधिकतर रखते हैं हम लोग ड्रैग वाले पार्ट को। तो सर कोप वाले पार्ट में क्या करते हैं, कोप वाले पार्ट में हम लोग स्प्रू बेसिन, राइजर वगैरह लगाते हैं और उसी से मोल्टेन मेटल को पास कराते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग ये चीज को ध्यान रखना। और यहां पे और एक चीज आपको क्या दिख रहा होगा, सर दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए, दो मोल्ड का यूज किए, एक वाला कोप मोल्ड, एक हो गया आपका ड्रैग मोल्ड, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं टू मोल्ड, ठीक है, बॉक्स। इसको क्या कहा जाता है, टू बॉक्स मोल्ड, टू बॉक्स मोल्ड इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसको हम लोग टू बॉक्स कास्टिंग प्रोसेस भी कहते हैं, चाहे तो आप इसको भी लिख लेना। इसको क्या कहते हैं हम लोग, टू बॉक्स कास्टिंग प्रोसेस, बिकॉज यहाँ पे टू बॉक्स का यूज कर रहे हैं, एक मेरा कॉप बॉक्स, एक मेरा ड्रैग बॉक्स। आप पैटर्न के बारे में समझ गए। वही पैटर्न अगर मेरा कॉम्प्लिकेटेड रहा तब हम लोग पैटर्न को बीच में रखेंगे, जैसे यहाँ पे देख रहे हो पैटर्न लाइन जो आपका पार्टिंग लाइन है उसके बीच में रखेंगे। लेकिन इन केस ऑफ नॉर्मली अगर करेंगे तो हम लोग पैटर्न को कहाँ रखेंगे, ड्रैग वाले पोर्शन पे रखेंगे, ताकि मेरा कैविटी क्रिएट हो और उसी कैविटी में हम लोग मोल्टेन मेटल डाल के कास्ट को बनाएं। चलो अब आगे बढ़ते, चलो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लो एक वुड का पैटर्न बनाना है, वुड का, मान लो कि जैसे हम लोग बात करते हैं इसी तरह का, ये आप देख रहे हो। तो इस तरह का मुझे एक प्रोडक्ट बनाना, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बना, तो क्या करें हम लोग, चलो यहाँ पे फिगर देखो नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं यहाँ पे बता रहा हूं आप लोग को कि इस तरह का है कोई, एक सेकंड, ऑब्जेक्ट हम लोग ले लेते हैं ग्रीन से, ऐसा कुछ हो गया, एक सेकंड, ऐसा कुछ है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ले लिए पैटर्न को, दिस इज माय पैटर्न, पैटर्न है ये मेरा, क्या है, एक सेकंड, इसको मैं अलग कलर से आप लोग को समझाता हूँ, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ आपका वाइट कलर से, ये मेरा पैटर्न है। और इस बार हम लोग पैटर्न लिए वुड का, पैटर्न किसका लिए हैं, आपका वुड का पैटर्न, पैटर्न हम लोग लिए हैं वुड का, समझ लो आप, वुड का हम लोग ले लिए पैटर्न, यहाँ हम लोग अंदर लगा दिए। अब क्या करेंगे, सैंड यहाँ पे हम लोग डालेंगे, तो हम लोग चलो यहाँ पे सैंड डाल देते हैं, ढेर सारा क्या कर दिए, सैंड डालें, सैंड डाल दिए हम लोग, सैंड डाल दिए। और सैंड डालने के बाद हम लोग इसको करेंगे क्या, रेमिंग करेंगे, रेमिंग करेंगे, रेमिंग मतलब हथौड़ा के द्वारा पीटेंगे, ताकि एक मेरा यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में पूरा का पूरा बैठ जाए सैंड सारा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सैंड जिस तरह का रेमिंग करते हैं कुछ इस तरह का रहता है एक मेरा, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा कहलाता है सैंड रेमर,
हथौड़ा जैसा था, इसके द्वारा हम लोग रेमिंग करेंगे, ठीक है। रेमिंग करके मेरा सबको बैठा देंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म लोग बैठा देंगे, ठीक है। ये मेरा सेंड, और ये मेरा सेंड हो गया, ये क्या हो गया मेरा सेंड कहलाएगा, ये सभी चीज़ मेरा कहलाएगा सेंड। सेंड ये मेरा पैटर्न है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरा कौन सा पार्ट है सर, ये मेरा है ड्रैग वाला पार्ट, ये याद रखना, ड्रैग वाला पार्ट। अधिकतर के केस में, मैक्सिमम के केस में मेरा ड्रैग पोर्शन रहता है। देखो ड्रैग नीचे रहता है, तो आप बोलोगे सर नीचे है, ये बेसिकली भी उल्टा है, इसको हम लोग पलटाएंगे, तो इसको अब हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, इसको क्या करते घुमा देंगे। मतलब पहले मेरा कैसा था, मेरा बात समझो, ये कुछ इस तरह का था, ये आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये मेरा पैटर्न जो यहाँ पे हम लोग लिए पैटर्न वुड का, समझ लो ये वुड का नहीं, यहाँ पे कागज का लिया गया, ये वुड का है, ठीक है। और ये मेरा ड्रैग वाला पोर्शन है, और ड्रैग वाला पोर्शन ऊपर से ये पूरी तरह से खाली, यहाँ से आप देख रहे हो भरा हुआ, लेकिन ये समझ लो उसको काट के हटा दिए, ठीक है। और ये बेसिकली पूरा ढका हुआ रहेगा, ये आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली ऐसा रहेगा, ऐसा पैक रहेगा, लेकिन मैं आपको क्रॉस सेक्शन काट के दिखा रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए कि कुछ अंदर में कुछ ऐसा रहेगा कि यहाँ पे मैं एक हम लोग ले लिए क्या, एक ले लिए कोई भी एक पैटर्न ले लिए और पैटर्न को रख दिए हैं, और ऊपर से ये मेरा कटा हुआ भाग है, इसमें हम लोग क्या डाल दिए, सेंड डाल दिए, और सेंड डाल के हथौड़े के थ्रू यहाँ पे हम लोग रेमिंग कर दिए, रेमिंग करके इसको पूरा हम लोग सेंड को बैठा दिए, राइट, बैठा दिए। अब इसको हम लोग क्या कर दें, घुमा देंगे, मतलब इसको देखो यहाँ पे, पहले यहाँ पे देखो, मैं आपको फिर समझाऊंगा, इसको हम लोग प्लाट देंगे, और प्लाटने के बाद कुछ मेरा कैसा आ जाएगा, एक सेकेंड, ऐसा आ जाएगा। और अब मेरा जो पैटर्न वाला पार्ट है, वो पैटर्न किधर चल जाएगा, टॉप में चल जाएगा, ऊपर में चल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये पैटर्न मेरा चल गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, घुमा दिए, ठीक है। एंड ये मेरा पैटर्न है, ये आप समझ गए होंगे, मेरा पैटर्न है, और यहाँ में मेरा सेंड रहेगा ही रहेगा, सेंड मेरा अभी भी रहेगा, और सेंड को रेमिंग कर दिए हैं चूँकि, तो रेम करके पूरी तरह से सेट हो गया है, ठीक है। कभी कभी इस सेंड को ग्लू के द्वारा भी इसको हम लोग सेंड मतलब फिक्स किया जाता है, रेमिंग के थ्रू, रेमिंग करते हैं, कभी कभी ग्लू वगैरह भी कुछ ऐड कर देते हैं, वो इन केस हम लोग कास्टिंग में डिफरेंट तरह कास्टिंग पढ़ेंगे तब का बात करेंगे। तो ये मेरा सेंड है जो कि रेमिंग किया गया है, ये मेरा पैटर्न मेरा व्हाइट कलर का ऊपर कर दिए, और ये मेरा कौन सा पार्ट है, दिस इज योर ड्रैग पार्ट, दिस इज योर ड्रैग पार्ट। तो यही से मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा कहलाएगा क्या, ड्रैग पार्ट, ये मेरा कहलाता है ड्रैग वाला पार्ट, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, ये मेरा ड्रैग है और मेरा सेंड है, इसको हम लोग घुमा दिए, और ये मेरा है पार्टिंग लाइन। ये बेसिकली क्या था, अच्छा ये चीज़ तो मैंने बताना भूल ही गया कि ये बेसिकली क्या है, दिस इज योर पार्टिंग लाइन, ये जो जा रहा है ना, दिस इज योर, ये मेरा कहलाएगा क्या, दिस इज योर, ये मेरा क्या है, पार्टिंग लाइन, पार्टिंग लाइन, ये मेरा क्या ऊपर में है, आ गया, इस बार हम लोग घुमा दिए, तो दिस इज कॉल्ड योर पार्टिंग लाइन, PL से हम लोग दिखा रहे शॉर्ट से, ये मेरा पार्टिंग लाइन है। तो हम लोग क्या किए इस बार, अब यहाँ से देखो प्रैक्टिकली समझो, पहले मेरा ऐसा था, फिर इसको हम लोग घुमा के कुछ ऐसा कर दिए, ऐसा कर दिए। अब बोले सर ये चिपका हुआ क्यों है, बिकॉज यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग सेंड डाल चुके हैं, तो जैसे यहाँ पे सेंड हम लोग डाल दिए तो पूरा लॉक हो गया, ये मेरा पैटर्न जो है वुड का पैटर्न, ये पूरी तरह से लॉक हो गया। अब लॉक को हम लोग घुमा दिए, अब यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट इधर हो गया। अब चूंकि ये मेरा ड्रैग वाला पार्ट है, और ड्रैग आपको पता है नीचे वाला पार्ट रहता है, तो नीचे में हम लोग रख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर में रखेंगे एक हम लोग ऊपर वाला पार्ट, यानी कोप वाला पार्ट रखेंगे। तो अब ये वाला, अब उसके नेक्स्ट वाला फिगर आप देखो यहाँ पे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग इधर ले आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे, ये आपका फर्स्ट आपका हो गया, ये आपका सेकंड फिगर हो गया, ये आप लोग थर्ड यहाँ पे देखो, थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये मेरा पहले था, ऐसे कुछ था, और ऊपर में हम लोग ले आएंगे अब कोप को, और यहाँ पे मेरा था पैटर्न, पैटर्न मेरा कहाँ था, नीचे वाला पार्ट में था, ये नीचे वाला पार्ट में है, ठीक है। मैं यहाँ पे और एक चीज़ लिखा देता हूँ कि ये मेरा है ड्रैग, दिस इज योर ड्रैग बॉक्स, और दिस इज योर कोप बॉक्स, कोप बॉक्स है, ये मेरा ड्रैग बॉक्स है, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा पुश करके जो है ले आते हैं, इसको हम लोग कट करके नेक्स्ट पेज में चलते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है।
ओके, थोड़ा मैं इसको बड़ा ही कर लेता हूँ, ठीक है, अब सही है, अब आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। ये मेरा कोफ हो गया, ये मेरा ड्रैग हो गया, यहाँ पे मेरा ये जो है पैटर्न है, दिस इज माई पैटर्न, वाइट कलर से जो हम दिखाए हैं ये मेरा क्या है, दिस इज माई पैटर्न, ये मेरा है पैटर्न है। अच्छा, अब क्या करेंगे यहाँ से, देखो हम लोग यहाँ पे ये यहीं पे आप देखो सेकंड वाला पार्ट देखो, यहाँ से अब हम मुझे इस पैटर्न को बाहर निकालना, ये जो मेरा पैटर्न था जो कि वुड का था, इसको या तो हम लोग पहले बाहर कर देंगे तो यहाँ मेरा पहले केविटी बन जाएगा, पहले मेरा क्या बन जाएगा, केविटी बन जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था पैटर्न एक तरह से मेरा रेप्लिका होता है, जो हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, जिस तरह का मुझे कास्टिंग प्रोडक्ट बनाना है, कास्टिंग बनाना है, उसका एक मेरा रेप्लिका होता है। तो उस तरह का रेप्लिका केविटी बनाने के लिए हम लोग पैटर्न बनाते हैं, फिर सेंड वगैरह कर देते हैं, फिर वहाँ पे खाली हो जाता है, उसको निकाल लेते हैं और मोल्टेन मेटल को पोर कर देते हैं। तो अब इसको हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे केविटी हो जाएगा। जैसे यहाँ से निकालेंगे तो निकालने के बाद कैसा हो जाएगा, कुछ निकालने के बाद मुझे कुछ इस तरह का मिल जाएगा, ऐसा कुछ मिल जाएगा, एंड यहाँ पे मेरा खाली जगह बन जाएगा, कुछ ऐसा खाली जगह बन जाएगा, और यहाँ पे सेंड पहले से था ही, ये मेरा सेंड पहले से था ही, ये हो जाएगा। बीच में एक इंटरमीडिएट पॉइंट आ जाएगा, अगर हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मेरा सेंड है, ये मेरा क्या है, यहाँ पे सेंड है, सेंड है, और ये मेरा अभी अब ये क्या हो चुका है, इसको अब हम लोग बोलेंगे केविटी, ये मेरा क्या बन चुका है, केविटी बन चुका है, केविटी। वाई, बिकॉज पैटर्न को हम लोग आउट कर चुके हैं। जब हम लोग पैटर्न को क्या करेंगे, हम लोग पैटर्न को हम लोग आउट कर लेंगे, बाहर निकालेंगे, पैटर्न को आउट कर लेंगे तो मेरा केविटी बन जाएगा। और ये मेरा, ये तो मेरा पार्टिंग लाइन है ही, ये मेरा क्या है, दिस इज योर पार्टिंग लाइन, ये मेरा पार्टिंग लाइन है, पार्टिंग मेरा लाइन था, तो हम निकाल के यहाँ पे केविटी बना दिए, केविटी बना दिए। और केविटी के बाद तो इस वाले भाग को हम लोग बोल देते हैं कौन सा, इसको हम लोग बोल देते हैं थर्ड का, तो ये आपका सेकंड का ही है, सेकंड का ये आपका ए हो जाएगा, और सेकंड का ये मेरा बी हो गया। अब बात करते हैं थर्ड वाले पार्ट में। तो यहाँ पे अब मेरा खाली हो चुका है पैटर्न, तो यहाँ भी हम लोग इसको खाली कर देते हैं, ये मेरा केविटी बन के रेडी हो चुका है, पैटर्न जो है वो हम लोग अब केविटी बन चुका है। तो यहाँ पे हम लोग बेटर रहेगा कि इसको पैटर्न ना लिख के इसको केविटी कहा जाए, ठीक है, यानी मोल्ड केविटी, जहाँ पे हम लोग मोल्टेन मेटल को डालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, एक सेकंड में इसको इरेज कर लेता हूँ, एक बार टाइम लग जाएगा, फिर आप समझ जाओगे, क्लियर क्रिस्टल आपका हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया क्या, मेरा एक केविटी बन चुका है, केविटी बन के रेडी हो चुका है। अब देखो नीचे में मेरा सेंड है ही, नीचे में मेरा सेंड था ही, ड्रैग वाला पार्ट में हम लोग सेंड पहले से ही रखा हुआ है, ठीक है, रेमिंग करके सेंड यहाँ पे डाल दिए। अब क्या करेंगे, हम लोग ऊपर में भी सेंड डालेंगे और उसको भी रेमिंग करेंगे, यानी कि इस वाले पार्ट में भी हम लोग क्या करेंगे, सेंड पूरी तरह से फिल कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, सेंड पूरी तरह से फिल कर देंगे, सेंड पूरी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। यहाँ पे क्या कर दिए, सेंड हम लोग फिल कर दिए, रेमिंग भी कर दिए, हथौड़े के थ्रू हम लोग रेमिंग सेंड जो होता है उसके थ्रू हम लोग क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। अब फिल करने के बाद यहाँ हम लोग को स्पेस थोड़ा बनाना है, स्पेस बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे एक स्पेस यहाँ से बनाएंगे इस तरह करके, ठीक है, इस तरह करके स्पेस बनाएंगे एगो ऐसे, और एक यहाँ बनाएंगे, समझ आएगा क्यों। तो क्या यहाँ पे किए हम लोग, किए ये कि यहाँ से एक हम लोग स्पेस बनाए और एक यहाँ से स्पेस बनाए। ये है मेरा स्प्रू है, ये स्प्रू के थ्रू हम लोग मोल्टेन मेटल को डालेंगे। ये मेरा क्या स्प्रू है, ठीक है, और ये मेरा रनर है। ये स्प्रू के थ्रू मेरा मोल्टेन मेटल को डालेंगे, लेडल के थ्रू, जब जो भी जिसका भी बनाना, जैसे मैंने कहा था इस केविटी में हमको क्या बनाना है, आयरन का बनाना है, तो उसमें हम लोग मोल्टेन मेटल आयरन को पहले गर्म करेंगे, लिक्विड फॉर्म में लाएंगे और स्प्रू के थ्रू यहाँ पे डालेंगे और ये आते जाएगा और यहाँ पे केविटी में आके फुल होगा और ये मेरा कहलाएगा रनर। दिस इज कॉल्ड योर रनर बोल रहे हैं, ये मेरा कहलाएगा राइजर, राइजर का काम करेगा। ये मेरा किसका काम करेगा, राइजर का काम करता है ये, दिस इज वर्क एज ए राइजर। समझ आया कि नहीं, यहाँ पे ये चीज हम लोग करते हैं, समझ आए, ओके। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, इसी को मैं लेता हूं कि यहां से हम लोग मोल्टेन मेटल को फिल करना स्टार्ट करेंगे। मोल्टेन मेटल हम लोग रेड से दिखाते हैं, यहां से मोल्टेन मेटल आते जाता आएगा, राइजर के थ्रू मतलब स्प्रू के थ्रू आएगा, फिर ये रनर के थ्रू पास करेगा और मेरा केविटी में आके भरने लगेगा, केविटी में भरेगा और केविटी में भरने के बाद जाएगा मेरा किधर, राइजर की ओर।
सबसे पहले स्प्रू के थ्रू, लेडल के थ्रू हम लोग स्प्रू के थ्रू डाले, रनर में आया, फिर केविटी में आया, ठीक है। मोल्ड केविटी इसको हम लोग बोलेंगे, बेटर ये रहेगा कि इसको बोला जाता है मेरा मोल्ड केविटी, ठीक है। क्या करेंगे इसको, मोल्ड केविटी। तो मोल्ड केविटी में फिलअप किया और फिल करने के बाद ये राइजर की तरह चल गया। अब देखो यहां से और एक चीज ध्यान रखना आप लोग, हम लोग ये ट्राई करते हैं कि सबसे पहले मेरा कौन सॉलिडिफाई हो, सबसे पहले मेरा सॉलिडिफाई हो स्प्रू, मतलब सबसे पहले मेरा सॉलिडिफाई हो आपका केविटी, जो मोल्ड केविटी है, या स्प्रू, सबसे लास्ट में मेरा सॉलिडिफाई होना चाहिए राइजर। ये हम लोग का चाहत है, हम लोग चाहते हैं कि राइजर सबसे लास्ट में सॉलिडिफाई हो। क्यों सर, क्योंकि जब भी मेटल सॉलिडिफाई होता है, ठंडा होता है, तो वो श्रिंक कर जाता है, या क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है। तो जब श्रिंक करता है, मान लो ये मेरा मोल्ड केविटी इतना बड़ा था, और यहाँ पे जब मेरा मोल्टेन मेटल यहाँ पे पोर किया गया, मोल्टेन मेटल यहाँ पे पोर किया गया, और ये हम लोग पूरा में डाल दिए हैं, लेकिन कुछ देर के बाद हम लोग को क्या देखने को मिला कि यहाँ पे मोल्ड केविटी इतना तो था, लेकिन श्रिंक करके मेरा इतना हो गया, इतना हो गया। इन दोनों जगह पे क्या हो गया, यहाँ पे खाली खाली जगह बन गया। अब देख रहे हो यहाँ पे दोनों जगह पे मेरा स्पेस बन गया है, इन दोनों जगहों पे मेरा स्पेस बन गया, यहाँ भी स्पेस बन गया, यहाँ भी स्पेस बन गया, स्पेस बन गया यहाँ पे। तो ये जो स्पेस है ना, इसको फिल कौन करता है, इसको फिल करता है मेरा राइजर का मेटल, राइजर का मोल्टन मेटल। राइजर का मोल्टन मेटल ये जो खाली जगह ना, यहाँ पे फिर से मोल्टन मेटल को डाल देता है। तो ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब मेरा राइजर का मोल्टन मेटल सबसे लास्ट में मेरा सॉलिडिफाई हो। तो हम लोग ट्राई ये करते हैं कि राइजर जो है इसीलिए रखा जाता है, आप समझ लो कि राइजर एक बोला जाता है इसको मोल्टन मेटल का रिजर्वेयर, रिजर्वेयर की तरह काम करता है। इसका काम रहता है कि अगर मेरा मेटल जो है, जिसका काम ही रहता है श्रिंकेज करना, बिस्मथ को छोड़ के जितने भी अधिकतर मेटल में पाया जाता है वो सॉलिडिफाई के टाइम पे श्रिंक कर जाता है, वॉल्यूम जो होता है श्रिंक कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो उस कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो खाली स्पेस बचता है उसको फिलअप कौन करे, उसको फिल किया जाए विद द हेल्प ऑफ राइजर, विच इज अ टाइप ऑफ रिजर्वेयर ऑफ मोल्टन मेटल। जैसे आप बैंक में रखते हो पैसा, आपके घर में पास है, आपके पास से कुछ पैसा रहता है, तो आप कुछ भी मार्केटिंग करते हो तो आप हमेशा ये ट्राई करते हो कि बैंक जो सेविंग पैसा उसको ना निकाले, उसको कोई एक कंडीशन कुछ खराब ऐसा आएगा स्थिति, तब उस केस में एक्सीडेंटल कोई ऐसा मतलब पूरा बुरा स्थिति आएगा, जब इमरजेंसी आएगा तभी हम लोग बैंक से पैसा निकालेंगे। इन केस जनरली हम लोग उससे पैसा नहीं निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम भी होता है किसी से मांग के चला लेंगे, लेकिन उसको टच नहीं करेंगे, कुछ खास इंपॉर्टेंट पड़ेगा तभी हम लोग उसको निकालेंगे। उसी तरह हम लोग राइजर का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पैसा खत्म करते हैं, या तो घर का पैसा खत्म करेंगे या फिर अपना पैसा खत्म करेंगे, बैंक को हम लोग टच नहीं करेंगे। उसी तरह हम लोग जब सॉलिडिफाई करते हैं तो हम लोग ट्राई करते हैं स्प्रू का पहले हो जाए सॉलिडिफाई, चलेगा, रनर का हो जाए चलेगा, कास्टिंग का मोल्ड केविटी का हो जाए चलेगा, ठीक है, लेकिन राइजर सबसे लास्ट में होना चाहिए। उसमें से सबसे पहले होना चाहिए मेरा मोल्ड केविटी का, उसके बाद स्प्रू रनर का होगा, राइजर का सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि वो मेरा श्रिंकेज अलाउंस को फिलअप करेगा, अलाउंस को क्या करेगा, भरपाई करेगा, मतलब कमेंडेट करेगा, समझ आया, कंपनसेट करेगा। तो कंपनसेट कौन करेगा, राइजर करेगा जब श्रिंक करेगा तो मटेरियल। इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो यहां पे तो ये वाला चीज हो गया, ये चीज समझ गए, ठीक है। पहले मैं इसको इरेज करता हूं और मैं आपको फिर बताता हूं एक लास्ट पार्ट, और देन हम लोग यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट सेशन हो जाएगा, मतलब इस वाले पॉइंट का। इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज करके इधर ले जाता हूं, बिकॉज मुझे और कुछ यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो अब बात आता है कि यहां से जो हम लोग मोल्टेन मेटल को डालें, मोल्टेन मेटल को डालें, इसको एक खास टेम्परेचर में डाला जाता है जिसको कहा जाता है पोरिंग टेम्परेचर। हम लोग कौन सा टेम्परेचर डालेंगे, पोरिंग में, पोरिंग टेम्परेचर में यहाँ पे हम लोग डाला जाता है, पोरिंग टेम्परेचर में यहाँ पे हम लोग डाला जाता है, ठीक है। चलो यहाँ पे जो ये सारा चीज़ है रनर स्प्रू, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आप लोग बच्चे तो हैं नहीं तो आप लोग ये सारी चीज़ को लिख सकते हो, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये मेरा स्प्रू हो जाएगा और ये मेरा रनर कहलाता है। वैसे हम लोग सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, तो आप लोग को अगर ये लग रहा है कि यहाँ पे सर समझ कुछ नहीं आ रहा, स्प्रू क्या हो जाता है, तो आप लोग टेंशन मत लो। जब हम लोग गेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे ना तो ईच एंड एवरीथिंग के बारे में स्टडी करेंगे। रनर क्या हो जाता है, स्प्रू क्या हो जाता है, गेट क्या हो जाता है, सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे क्या मेरा फंक्शन करता है, क्या काम करता है, हर एक पार्ट के बारे में। अभी आप ओवरऑल नॉलेज ले लो कि कास्टिंग जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, क्या क्या होता है। देखो मैं बात कर रहा था, जब मोल्टन मेटल को डाला जाता है तो इसको एक हार्ड टेम्परेचर में डाला जाए जिसको कहा जाता है पोरिंग टेम्परेचर। अच्छा एक चीज बताओ, हर एक मेटल का हो जाता है मेल्टिंग टेम्परेचर, तो क्यों नहीं इसको बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर में डाला जाता है। अब इसका कॉन्सेप्ट सुनो, अगर हम लोग मेल्टिंग टेम्परेचर में डालते हैं
तो मेल्टिंग टेम्परेचर क्या हो जाता है कि ऐसा टेम्परेचर जहां पे मेरा जो मटेरियल है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर जाता है। तो जब हम लोग मेल्टिंग टेम्परेचर में ला के और जैसे हम लोग यहाँ पे डालेंगे स्प्रू के थ्रू, तो ऑब्वियसली बात है जैसे डालेंगे तो ठंडा होना स्टार्ट होगा वहीं पे। तो हो सकता है कि ये मेरा पूरी तरह से केविटी तक आने के बावजूद भी, मतलब आ भी जाएगा तो पूरी तरह से सॉलिडिफाई अच्छी से नहीं हो पाएगा, कहीं कहीं पे ये पहुंच ही नहीं पाएगा मेटल, क्योंकि वो जैसे डालेंगे ना एयर में आएगा उसी समय से सॉलिडिफाई होना स्टार्ट कर जाएगा। तो जो मेरा प्रोडक्ट मिलेगा वो आधा अधूरा मिलेगा। मे भी शायद इस तरह हो कि मेरा मोल्टेन मेटल एक कोना तक पहुंचे ही नहीं, इस पार्ट में रह ही जाएगा, बाकी सभी में मोल्टेन मेटल पहुंच जाएगा, क्योंकि तब तक वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। कि आपका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है, जहां पे मेरा मेल्ट करना स्टार्ट करता है। तो जैसे हम लोग उसको भाई जैसे डालेंगे तो अब तो उसको गर्म नहीं कर रहे हैं, अब उसको डाल रहे हैं, वो ठंडा हो रहा है। तो जैसे पोरिंग में हम लोग स्प्रू के थ्रू डालेंगे ही लेडल से, वहीं से ठंडा होना स्टार्ट कर जाएगा। अब स्प्रू बेसिन के थ्रू मेरा आएगा, रनर के थ्रू आएगा, तो हो सकता है पहले मेरा ठंडा हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, तो जिससे मेरा प्रोडक्ट जो है मेरा यूनिफॉर्म नहीं मिल सकता, खराब हो सकता। इसीलिए टेम्परेचर हम लोग कम नहीं रख सकते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर में भी नहीं रखते, उससे हम लोग ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। कितना करते हैं? पोरिंग टेम्परेचर तक। एक हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेते हैं, मॉडिफाइड टेम्परेचर लेते हैं और उसको लेके चलते हैं। और ये जो पोरिंग टेम्परेचर होता है, ये मत समझो कि बस ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा बनाया गया है एज्यूम करके, ये सदियों से आया गया है। इंजीनियरिंग प्रोसेस जब से स्टार्ट हुआ, जब से हम लोग कास्टिंग वगैरह कर रहे हैं, तब से सीखते हुए कि भाई कितना रखना चाहिए, ज़्यादा रखना चाहिए। बिकॉज अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोग का, सर हम लोग फ्लूइडिटी के बारे में पढ़ेंगे आगे, जब मैं आपको बताऊंगा फ्लूइडिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस तरह का कोई हम लोग कास्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और मान लो इससे होकर हम लोग मोल्टेन मेटल को यहाँ पोर कर रहे हैं, ये मेरा यहाँ से क्या आ रहा है, मोल्टेन मेटल आ रहा है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, अगर मेरा फ्लूइडिटी अच्छा रहना था, फ्लूइडिटी मींस कहता है अच्छी तरह से फ्लो करना, मेटल जितना ज़्यादा फ्लो करेगा उतना कोना कोना तक पहुंचेगा, और फ्लूइडिटी मेरा डिपेंड करता है पोरिंग टेम्परेचर में ही। तो हम लोग ये भी तय कर सकते हैं, सर पोरिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा पोरिंग टेम्परेचर कर देंगे तो क्या होगा, आराम से चारों तरफ चल जाएगा और मेरा कोई दिक्कत भी नहीं होगा कास्टिंग पे। अब देखो इसमें क्या केच है, इसमें भी प्रॉब्लम यह है कि अगर हम लोग पोरी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रख देंगे तो दिक्कत यह हो जाता कि जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता ना, तो एटमॉस्फेयर से जो इम्प्योरिटी है, जो गैसेस है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करना स्टार्ट करने लगेगा। मेरा बात समझ में आया कि नहीं? अगर हम लोग पोरिंग टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा रख देंगे तो दिक्कत क्या होगा कि मान लो हम लोग जो मोल्टेन मेटल उसका पोरिंग टेम्परेचर बढ़ा दिए तो क्या हुआ, एटमॉस्फेयर का जो भी एयर वगैरह है, एयर में जो वाटर पार्टिकल है, कुछ डस्ट पार्टिकल है, उसको मेरा अट्रैक्ट करने लगेगा। और वो किस में अट्रैक्ट करने का, मोल्टेन मेटल में। और वही मोल्टेन मेटल मेरा कहाँ जाएगा मोल्ड केविटी में। और जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसमें या तो एयर उसमें अंदर चल जाएगा, या फिर कोई एयर पार्टिकल हो गया, गैस पार्टिकल हो गया, कुछ मेरा इम्प्योरिटी हो गया डस्ट के फॉर्म में, और वो मेरा फिर फाइनल प्रोडक्ट को खराब करेगा। इसीलिए हम लोग ट्राई करते हैं कि ना तो मेरा पोरिंग टेम्परेचर बहुत कम हो, कम तो हो ही नहीं सकता, मेल्टिंग टेम्परेचर से ज़्यादा ही रखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं रख सकते हैं। तो हम लोग स्टैंडर्ड एक टेम्परेचर लेके चलते हैं जो कि होता है पोरिंग टेम्परेचर। तो अब समझ में आया कि पोरिंग टेम्परेचर क्या हो जाता है और क्यों मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर में हम लोग नहीं लेते हैं और बहुत ज़्यादा भी नहीं लेते हैं। समझ आया? तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान में रखना, राइट। तो ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग और कुछ बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले मैं सबको हटा लेता हूं, इरेज कर लेता हूं। आपके काम का सिर्फ ये वाला फिगर ही है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जब बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, यहां से हम लोग समझ गए कोप ड्रैग के बारे में, जो यहां पे सब चीज होगा, सभी चीजों के बारे में आपको बता दिया। नाउ अब देखो हम लोग चलेंगे फोर्थ पार्ट में। ये हो गया थर्ड फिगर था, हम लोग फोर्थ फिगर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। फोर्थ यहां पे क्या हो जाता है मेरा, अब देखो यहां से जो केविटी, मोल्ड केविटी, यहां से मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे प्रोडक्ट को। यहां क्या निकाल लेंगे हम लोग, प्रोडक्ट निकालेंगे। और इस प्रोडक्ट को थोड़ा हम बड़ा करके हम दिखा रहे हैं। मान लो इतना बड़ा मुझे प्रोडक्ट मिला, ऐसा इतना बड़ा, एक सेकंड, प्रोडक्ट मेरा जो है उसी तरह से बनाते हैं, वाइट एंड रेड से था ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। ये मुझे मिल गया प्रोडक्ट, दिस इज माई प्रोडक्ट, जो हम लोग कास्ट करके निकाले। ये केविटी से जो हम लोग निकाल रहे हैं ना, वो वाला पार्ट है, यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। समझ आया? यहाँ से हम लोग निकाल रहे सॉरी। तो ये हम लोग निकाल लिए, और ये कब, जब मेरा सॉलिडिफाई होके, ये मुझे सॉलिडिफाई हो गया, हम लोग पहले ठंडा किया उसको, सॉलिडिफाई के बाद, तो सॉलिडिफाई के बाद मुझे मिल गया क्या, कास्टिंग। ये मेरा कहलाएगा कास्टिंग। मैंने आपको कहा था
कि भाई जब भी हम लोग कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू जो मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, मैं कास्टिंग बोलूंगा, ना कि प्रोडक्ट बोलूंगा। तो कास्टिंग एक तरह से, ताकि आप लोग या आप लोग को जब बार बार मैं बोलूंगा तो आप लोग को ये आइडिया लग जाएगा कि हम लोग को कास्टिंग बोलना कंफ्यूज नहीं होगा, फिर भी आपको बताऊंगा। तो कास्टिंग मतलब मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। अब देखो यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो चीज़ आपको जानना है। क्या जानना है? देखो दिक्कत ये होता है ना, यहाँ पे मेरा बात समझना, ये हम लोग कास्टिंग प्रोडक्ट को ठंडा करेंगे, सॉलिडिफाई करेंगे। जब हम लोग सॉलिडिफाई करते हैं, होता इसमें क्या है कि मेरा किनारे किनारे जो है मेरा फाइन ग्रेन मुझे मिलता है। क्या मिलता है मुझे? किनारे किनारे मुझे मिलता है फाइन ग्रेन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है एयर के, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एयर में रहेगा, तो उसमें क्या होगा, मेरा ये जल्दी मेरा ठंडा होगा, हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो जिसके चलते मुझे जो ग्रेन्स मिलेगा वो कैसा मुझे मिलेगा? फाइन ग्रेन मिलेगा। क्या मुझे मिलेगा? फाइन ग्रेन, ग्रेन्स। क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, हाई रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, ठीक है। हाई रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के चलते मुझे फाइन ग्रेन मिलता है। कहां पे? बाहर बाहर वाले पार्ट में। समझ आया कास्टिंग का? अब देखो मेरी बात, जैसे कि मान लो हम लोग इस प्रोडक्ट को बनाए थे, ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट को बनाए थे। अब ये जो प्रोडक्ट बना रहा, बाहर में मेरा क्या एयर आ रहा है, इसको ठंडा करा जल्दी, हाई रेट से ठंडा करेगा, जल्दी मेरा हीट ट्रांसफर होगा। तो हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ग्रेन मेरा जल्दी ठंडा होगा। तो जल्दी अगर ठंडा होगा तो जो फाइन स्ट्रक्चर है मुझे आउटर पार्ट में मिलता है। लेकिन जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे मेरा वहाँ पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो रहेगा वो मेरा कम होते जाएगा, मतलब वो जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो जल्दी अगर ठंडा नहीं होगा तो ग्रेन जो रहेगा वो मेरा कोर्स ग्रेन मिलेगा उसके बाद। तो यहाँ पे इसके बाद जैसे हम लोग दूर चलते जाएंगे मेरा जो कोर्स ग्रेन उससे मेरा मिलते रहेगा, मतलब कुछ इस तरह का मुझे बड़ा बड़ा ग्रेन देखने को मिलता है उसके बाद में, ठीक है। आप समझना, इसके बाद में फाइनल जो मैं बताऊंगा आप लोग को एक चीज समझ में आ जाएगा कि इसका सरफेस फिनिश क्यों अच्छा यूनिफॉर्म नहीं मिल पाता है, अलग अलग क्यों मिलता है, ठीक है। और सरफेस फिनिश काफी पुअर माना जाता है इस कास्टिंग का। तो यहाँ हम लोग देखें तो ये मेरा फाइन ग्रेन मिल गया, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पास जाएंगे वहां मुझे कैसे मिलेगा? कोरस ग्रेन या फिर कोर्स ग्रेन मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे मिलता है कैसे? कोर्स, COARAC, कोर्स ग्रेन्स। क्यों? बिकॉज यहाँ पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मेरा लो होते चलता है। और अगर मैं बात करूंगा एकदम सेंटर पे, तो सेंटर में क्या होता है, यहाँ पे एकदम मेरा बड़ा बड़ा प्रोफाइल बनाएगा। कैसा बनाएगा? बड़ा बड़ा प्रोफाइल बनाएगा। इसलिए बिकॉज यहाँ पे बहुत ही कम मेरा ज़्यादा डिस्टेंस जाता है और बहुत ही कम देखने को मिलता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो यहाँ पे जो मेरा स्ट्रक्चर मिलेगा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है मेरा, ये स्ट्रक्चर मेरा कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वी-एक्स्ड ग्रेन। क्या कहा जाता है? EQUYAXED, इक्वी-एक्स्ड ग्रेन। क्या कहलाता है मेरा? इक्वी-एक्स्ड ग्रेन कहलाता है। बिकॉज यहां तक आते आते मेरा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर काफी कम हो जाता है। तो ये सभी से आपको एक चीज तो नजर आ गया होगा कि सर इट मीन्स ये हो गया कि सभी इसमें जो यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी हमको देखने को नहीं मिलेगा। कंप्लीट जो कास्टिंग प्रोडक्ट है यानी कास्टिंग है, इसमें मुझे यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर या फिर यूनिफॉर्म मटेरियल प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलेगा, इसमें वेरी करेगा। बिकॉज देखो मान लो फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर है, वहां पे अगर फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तब जाकर वो ब्रेक होगा। अगर बीच में अगर कोर्स ग्रेन है तो वहां पे अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो जल्दी ब्रेक कर सकता है। यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो हर एक पॉइंट पे अलग अलग हो रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रहा थ्रू आउट दी ऑल सिस्टम या फिर ऑल कास्टिंग। तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है? नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ से हम लोग को एक चीज़ पता चल गया कि मुझे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टी नॉट यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म, मेरा मैकेनिकल प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा। रीजन क्या है था? ड्यू टू डिफरेंट रेट ऑफ कूलिंग वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्स, जिसके चलते मेरा प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म नहीं मिलता है। मैंने क्या कहा? सिंपल से समझो। पहले देखो बाहर में था तो बाहर में ज्यादा ठंडा हुआ तो मेरा फाइन ग्रेन्स बन गया, तो उसका स्ट्रक्चर अलग हो गया, उसका प्रॉपर्टी अलग हो जाएगा। बीच में जैसे जैसे जाएंगे कूलिंग रेट मेरा कम होता जाएगा, ठंडा मेरा नहीं होगा जल्दी, तो उसके चलते वहां पे कोर्स ग्रेन मिलेगा तो उसका प्रॉपर्टी मेरा अलग हो जाएगा। और बीच में आ जाए तो इक्वी-एक्स्ड ग्रेन मिलेगा जो और मेरा बड़ा होगा, तो और मेरा पोरस रहेगा तो और उसका मेरा प्रॉपर्टी कुछ अलग हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग अंदर जाते जा रहे हैं, आप क्या देख रहे हो कि इसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी मेरा चेंज होते जा रहा है। तो मेरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाता है? हार्डनेस, टफनेस, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ठीक है, आपका मेलिएबिलिटी, आपका डक्टिलिटी, ये सभी चीज जो है, क्रीप, फटीग, ये सभी प्रॉपर्टी मेरा यूनिफॉर्म देखने को नहीं मिलेगा। रीजन क्या है भाई? डिफरेंट रेट ऑफ
कूलिंग है, डिफरेंट रेट पर अलग अलग रेट पे ये ठंडा हो रहा है, इस केस के चलते मेरा यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब बात आता है सर क्या हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसे हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करते हैं इसका हीट ट्रीटमेंट। इसका क्या करेंगे? हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट के थ्रू ये जो इसमें प्रॉब्लम है, जो अलग अलग टाइप का ग्रेन है, इसको हम लोग यूनिफॉर्म ग्रेन में लाएंगे ताकि मेरा प्रॉपर्टी जो है वो इनहांस हो सके, मैकेनिकल प्रॉपर्टी मेरा यूनिफॉर्म हो सके। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं क्या, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं, जिसमें मेरा दो इंपॉर्टेंट आ जाता है। एक तो आ जाता है मेरा एनीलिंग, क्या आ जाता है मेरा? एनीलिंग, एनीलिंग आ जाता है। और मेरा करते हैं हम लोग नॉर्मलाइजिंग। क्या करते हैं हम लोग? नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। या तो हम लोग करते हैं एनीलिंग प्रोसेस या फिर करते हैं हम लोग नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। जो आपको मैक्सिमम किया जाता है, याद रखना, हम लोग अधिकतर करते हैं किसको? एनीलिंग को करते हैं ज्यादातर। एनीलिंग में क्या करते हैं, या तो हम लोग हीट करेंगे आपका रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक, या फिर एबव करेंगे रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है आप सिंपल ये जान लो, जहां पे मेरा ग्रेन जो होता है न्यू बनना स्टार्ट करेगा। भाई हम लोग यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट कर ही क्यों रहे हैं? हीट ट्रीटमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि ग्रेन्स को हमको कन्वर्ट करना, अलग फॉर्म में करना। मान लो कोई इस तरह का एक बड़ा ग्रेन है, बड़ा ग्रेन है, बड़ा ग्रेन है, कुछ मेरा छोटा छोटा ग्रेन है, कुछ मेरा मीडियम ग्रेन है। अब हमको करना क्या है, हीट ट्रीटमेंट इसलिए करें ताकि सब ग्रेन जो एक मेरा यूनिफॉर्म आ जाए, एक जैसा आ जाए, ताकि स्ट्रक्चर जो मिलेगा मेरा पूरा कास्टिंग का वो एक जैसा मिलेगा, जो प्रोडक्ट का आपका प्रॉपर्टी है वो एक जैसा मिलेगा। तो हम लोग को ये से ये कन्वर्ट करने के लिए तो हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये कब होगा? जब मेरा ग्रेन रिफॉर्म होगा, न्यू बनना स्टार्ट करेगा, तो उस टेम्परेचर जब जाना पड़ेगा। तो जो मेरा रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है वो ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे मेरा ग्रेन्स मेरा न्यू बनना स्टार्ट हो जाता है, उसका प्रॉपर्टी चेंज होने लगता है, उसका शेप, ओबियसली बात है, शेप वगैरह चेंज होगा तो ग्रेन चेंज होगा, ग्रेन चेंज होगा तो प्रॉपर्टी चेंज होगा। तो वो हो जाता है मेरा रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। और अगर हम लोग रीक्रिस्टलाइज टेम्परेचर के ऊपर में हीट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हॉट वर्किंग, और रीक्रिस्टलाइज टेम्परेचर के नीचे में अगर करते हैं उसको कहा जाता है मेरा कोल्ड वर्किंग। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, एबव या फिर या तो हम लोग रीक्रिस्टलाइज टेम्परेचर में या फिर उसके ऊपर में हीट करेंगे। किसको? आपके इस कास्टिंग प्रोडक्ट को, इन द केस ऑफ एनीलिंग प्रोसेस। और उससे मेरा क्या होगा, जो स्ट्रक्चर है वो मेरा काफी अच्छा यूनिफॉर्म मिलेगा, ग्रेन मेरा यूनिफॉर्म बन जाएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी मेरा इनहांस हो जाएगा। अब बात आता है कि एनीलिंग प्रोसेस में हम लोग जो गर्म करते हैं उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है, क्या फर्नेस में या फिर हम लोग एयर में। तो याद रखना एनीलिंग में जो हम लोग ठंडा करते हैं वो हम लोग फर्नेस में ही करते हैं, मतलब बहुत ही धीरे धीरे करते हैं। क्या करते हैं इसको हम एनीलिंग प्रोसेस में? सबसे पहले तो आपको पता है कि भाई कास्टिंग को लिए फर्नेस में डाल दिए अबव रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, फिर उसी यूनिफॉर्म क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर में उसको गर्म किए। गर्म करने के बाद फर्नेस में गर्म करते हैं और फर्नेस में ही ठंडा करते हैं। 2-3 दिन ठंडा होने में लगता है टाइम। उस टाइम पे क्या होता है, एकदम स्लो कूलिंग होता है। देखो अगर आप एयर में रखोगे या फिर एक होता है क्वेंच करना, मतलब बहुत ही रैपिड कूलिंग करना, तो रैपिड कूलिंग में हम लोग डायरेक्ट गर्म करके पानी में डाल दिए, तो उसमें क्या होता है काफी रैपिड कूलिंग होता है, तो ग्रेन मेरा डिस्ट्रक्ट हो जाता है और वो मेरा फिर से प्रोडक्ट में कास्टिंग कुछ इफेक्ट आ सकता है, मतलब डिफेक्ट आ सकता है। बट जब हम लोग फर्नेस में ठंडा करते हैं तो मुझे स्ट्रक्चर काफी अच्छा मिलता है। स्लो कूलिंग कर रहे तो आराम से ग्रेन्स मेरा ठंडा हो रहा है, तो मेरा सारा का सारा यूनिफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मेरा मैकेनिकल प्रॉपर्टी इनहांस हो जाएगा। बात करते हैं नॉर्मलाइजिंग का। नॉर्मलाइजिंग में भी सेम करते हैं, बट द केस इज इसमें जो हम लोग करते हैं अबव करते हैं रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, लेकिन इसमें ठंडा करते हैं वो हम लोग करते हैं स्टील एयर में। कहाँ करते हैं? स्टील एयर में। इट मीन्स ये मेरा थोड़ा सा रैपिड कूलिंग होता है, थोड़ा ज्यादा ठंडी होता है, क्योंकि इसमें हम लोग हवा में रूम टेम्परेचर में करते हैं ठंडा। किस केस में? नॉर्मलाइजेशन के केस में। लेकिन एनीलिंग के केस में हम लोग फर्नेस में ही ठंडा करते हैं, यानी कि इसमें मेरा स्लो कूलिंग होता है और नॉर्मलाइजिंग में मेरा कैसा होता है, आपका रैपिड कूलिंग या फिर फास्ट कूलिंग होता है। तो जिसके चलते मेरा ज्यादा जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी इनहांस होता है वो होता है किससे? मेरा एनीलिंग प्रोसेस से होता है। इसीलिए हम लोग एनीलिंग प्रोसेस को ही लेके चलते हैं। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं? एनीलिंग प्रोसेस करते हैं टू इंप्रूव द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ कास्टिंग। राइट? समझ आया कि नहीं? तो ये चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना। तो क्या हो जाए, जब हम लोग ये प्रोसेस करेंगे तो इसके बाद जो मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा अच्छा, मुझे मिल जाएगा। यानी इसके बाद जो स्ट्रक्चर है यहां पे मैं कर रहा हूं, ठीक है, प्रॉपर्टीज मेरा क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा। प्रॉपर्टीज मेरा यूनिफॉर्म हो जाएगा। या इसके बाद मुझे क्या मिलेगा? यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी मिल जाएगा, प्रॉपर्टीज मुझे मिल जाएगा। ठीक है, मैकेनिकल यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज मुझे मिल जाएगा, मैकेनिकल यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी मिल जाएगा। कब? जब हम लोग एनीलिंग करेंगे। और ये भी आप थोड़ा सा जान लो कि हम क्या, मैंने कहा कि एनीलिंग जो होता है ये मेरा स्लो कूलिंग होता है। इसमें क्या हो जाता है? स्लो कूलिंग होता है।
क्यों भाई? क्योंकि हम लोग कूलिंग करते हैं फर्नेस में करते हैं। और नॉर्मलाइजिंग जो होता है इसमें मेरा जो कूलिंग होता है वो कैसा होता है? थोड़ा सा फास्ट कूलिंग होता है। इसमें हम लोग फास्ट कूलिंग होता है। क्यों? बिकॉज ये किया जाता है आपका कूल एयर में। अच्छा, फास्ट कूलिंग का मतलब ये नहीं कि हम लोग इसमें फोर्स कन्वेक्शन करेंगे। कन्वेक्शन दो तरह का होता है फ्री कन्वेक्शन, होता है फोर्स कन्वेक्शन। कन्वेक्शन आपको पता है ना, कन्वेक्शन में ठंडा करने के लिए हम लोग एक्सटर्नल इक्विपमेंट का यूज करते हैं, जैसे पंखा के थ्रू ठंडा कर रहे हैं, तो मेरा कहलाएगा फोर्स कन्वेक्शन। और फ्री कन्वेक्शन में क्या हो जाता है, नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर होता है एयर में छोड़ दिए ठंडा हो रहा है, तो यहाँ हम लोग फास्ट कूलिंग का मतलब ये मत समझ लिएगा हम लोग फोर्स कन्वेक्शन का यूज करेंगे। यहाँ हम लोग यूज करते हैं किसका? फ्री कन्वेक्शन का। ठीक है, इस चीज को लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं तो आपके दिमाग में ज्यादा लोड पड़ेगा। ठीक है, इतना जान लो कि ये एयर में करते हैं मतलब फ्री कन्वेक्शन करते हैं हम लोग, एक्सटर्नल कोई फैन वगैरह का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और अधिकतर हम लोग किसका यूज करते हैं? मेरा एनीलिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है, जो कि एवोव या फिर ऑन द लिमिट जो आपका होता है, रेंज होता है रिक्रिस्टल टेम्परेचर, वहाँ पे गर्म किया जाता है। और इसको हमेशा एवॉव करते हैं, किसको? आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को। तो इस तरीके से मुझे मिल जाता है क्या? फाइनल प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट मुझे मिल गया था, लेकिन इसका कुछ स्ट्रक्चर के चलते यूनिफॉर्म मुझे मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा था ड्यू टू डिफरेंट रेट ऑफ कूलिंग। क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ? यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ड्यू टू डिफरेंट रेट ऑफ कूलिंग। डिफरेंट रेट ऑफ कूलिंग के चलते मेरा डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन मुझे मिल रहा था। कैसा मिल रहा था? डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन। ये तो आप देख ही लोगे, यहाँ पे कोर्स ग्रेन मिल रहा था, फाइन ग्रेन मिल रहा है, इक्विएस्ट ग्रेन मिल रहा था। तो इसके लिए हम लोग किए क्या? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस लाइक एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग। यहाँ से मुझे यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर मिल गया। समझ आया कि नहीं? क्या हम लोग किए? कुछ नहीं किए। प्रोसेस में आपको और एक बार रिविजन करा देता हूँ। मैंने यह कहा सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक कोई भी टॉप व्यू। मैंने कहा टॉप व्यू आपको देखने से कुछ नहीं मिलेगा, जो कि मोल्ड बॉक्स होता है। ठीक है, अब मोल्ड बॉक्स जो होता है वो दो भाग में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। बीच में रखते हैं पैटर्न को, ये भी मैंने बताया था, इसको आपको लिख लेना। पैटर्न अगर मेरा जो हम लोग कास्टिंग करेंगे, अगर कास्टिंग मेरा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो पैटर्न भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि हमको पता है कि जिस तरह का कास्टिंग मेरा प्रोडक्ट मिलेगा उसी तरह का मुझे पैटर्न बनाना पड़ेगा, एकदम उसी तरह जेरॉक्स फोटोकॉपी जैसा, यानी कि रेप्लिका बनाना पड़ेगा। तो अगर मुझे कॉम्प्लिकेटेड बनेगा तो उस केस में हम लोग पैटर्न को बीच में रखते हैं पार्टिंग लाइन पे। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे कोप एंड ड्रैग दो बॉक्स दिया गया, इसलिए हम लोग बोलते हैं 2 बॉक्स मोल्ड। अब यहां पे मैंने बताया कि हम लोग अधिकतर यूज करते हैं ड्रैग, यानी नीचे वाले में हम लोग रखते हैं, नीचे वाले में रखते हैं, और नीचे वाले रख के हम लोग सेंड डाल के उसको रेमिंग कर देते हैं। इसके बाद इसको पलाट देते हैं। पार्टिंग लाइन मेरा नीचे रहता है, पार्टिंग लाइन ऊपर आ गया, पलटने के बाद पार्टिंग ऊपर आ गया। अब यहाँ हम लोग रेम कर दिए और पैटर्न मेरा, अब यहाँ से पैटर्न को या तो हम लोग निकाल सकते हैं, अगर हम लोग वुड यूज करेंगे, कोई मेटल यूज करेंगे पैटर्न, तब निकालेंगे। अगर बहुत सारा एक्सपेंडेबल पैटर्न यूज करेंगे, जो कि जैसे मोल्टेन मेटल को डालेंगे वो पिघल के खत्म हो जाएगा, तब हम लोग पैटर्न को रहने ही देते हैं। अब इसके ऊपर में हम लोग चढ़ा देंगे क्या? जैसे आप देखे थे, ये देखो, ये आपका था, ये आपका ड्रैग वाला पार्ट है, ड्रैग वाला नीचे वाला पार्ट है। यहाँ पे हम लोग मोल्ड, दिस इज योर पैटर्न को रख दिए, सेंड डाल दिए। अब इसको हम लोग पहले तो इस तरह करके था, अब इसको हम लोग घुमा के ऐसे कर दिए, तो ये मेरा हो गया पार्टिंग लाइन। ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड पार्टिंग लाइन, जो व्हाइट कलर का ये चीज है पार्टिंग लाइन। ये इसके ऊपर में हम लोग और एक कैविटी डाल देंगे, एक बॉक्स डाल देंगे, ऊपर में और एक बॉक्स आ जाएगा, जो मेरा कौन सा होगा? ये मेरा कहलाएगा आपका कोप बॉक्स, ऊपर वाला बॉक्स, कोप बॉक्स। अब इसमें हम लोग यहाँ पे हॉल कर देंगे, यहाँ पे पहले हम लोग सेंड डाल के इसको भी रैम कर देंगे, और रैम करने के बाद यहाँ से एक हॉल करेंगे और यहाँ पे एक हॉल करेंगे। एक हॉल से मेरा मोल्टेन मेटल जाएगा, स्प्रू के थ्रू, रनर के थ्रू मेरा कैविटी में अंदर जाएगा, और ये उसके बाद मेरा रनर जाएगा राइजर में, ताकि अगर मेरा श्रिंक करे मोल्टेन मेटल, मतलब जो आपका कैविटी है, कैविटी में जो सॉलिडिफाई होगा उस समय जो श्रिंकेज करेगा, तो मेरा रनर के थ्रू वो मेरा राइजर के थ्रू वो मेरा कंपनसेट हो जाए। तो यही चीज हम लोग किए। इसके बाद हम लोग ये यहाँ से निकाल लिए थे इस बार, क्योंकि वुड का यूज किए थे, तो यहाँ मेरा कैविटी बन गया था। पैटर्न आउट करके कैविटी बना लिए थे, और पैटर्न आउट करने के बाद ऊपर में हम लोग रख दिए ऊपर वाला पार्ट, यानी कोप वाला पार्ट। वहाँ भी हम लोग सेंड डाल दिए, रेमिंग कर दिए। इसके बाद यहाँ पे हम लोग होल करके स्प्रू के थ्रू मोल्टेन मेटल को डाले। ये मेरे गया रनर के थ्रू कैविटी में गया, उसके बाद राइजर में चल गया। राइजर इज अ टाइप ऑफ रिजर्वेयर ऑफ मोल्टेन मेटल, जिसका काम रहता है जब वो श्रिंक करता है तो वो मेरा भरपाई का काम करता है। समझ आया कि नहीं? हम लोग बात करेंगे श्रिंकेज भी दो तरह का होता है, कुछ मेरा राइजर का काम, राइजर मेरा कंपनसेट करता है, कुछ मेरा मोल्ड करता है, तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात किए पोरिंग टेम्परेचर का। जब हम लोग मोल्टेन मेटल को डालते हैं तो टेम्परेचर हम लोग खास से लेते हैं, स्टैंडर्ड लेते हैं ना, तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो मेरा कुछ ना कुछ यहाँ पे पोरोसिटी या फिर कुछ मेरा गैस डिफेक्ट मेरा आ जाएगा। और एक चीज़ याद रखना, अगर हम लोग सैंड कास्टिंग करते हैं ना, तो उसमें हम लोग कोई ना कोई डिफेक्ट देखने को मिलता ही मिलता है। हम लोग डिफेक्ट से बच नहीं सकते हैं, खासकर मेरा गैस डिफेक्ट इसमें होता है। ठीक है, तो हम लोग पोरिंग टेम्परेचर देखे। फिर इसके बाद हम लोग क्या किए? सॉलिडिफाई किए। सॉलिडिफाई के बाद मैं कहे
तोड़ के, कोप को हटा के, ड्रैग को हटा के, है ना, इसको हम लोग ब्रेक करके मेरा मिल गया कास्टिंग, यानी कि प्रोडक्ट मुझे मिल गया। इसमें हम लोग को देखें कि भाई रेट ऑफ कूलिंग अलग अलग रहने के चक्कर में अलग अलग तरह का मुझे ग्रेन मिला। उस ग्रेन को हम लोग, चूंकि डिफरेंट तरह का ग्रेन है तो प्रॉपर्टी चेंज होगा, अलग अलग चेंज होगा। तो यूनिफॉर्म लाने के लिए प्रॉपर्टी को हम लोग फिर से हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किए, जैसे एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग, उसके थ्रू मेरा मैकेनिकल बॉडी पूरी तरह से मुझे यूनिफॉर्म मिल गया। राइट, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। एक पॉइंट में यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोग जब बताए थे आपको कि भाई यहाँ पे 2 मोल्ड बॉक्स होता है, फिर इसको बोलते हैं हम लोग 2 बॉक्स कास्टिंग प्रोसेस या फिर 2 बॉक्स मोल्ड। एक 3 कास्टिंग बॉक्स भी होता है, फिर 3 बॉक्स मोल्ड भी होता है, उसके बारे में भी आप लोग जान लो। ठीक है, एक होता है क्या मेरा 3 बॉक्स मोल्ड, मैं उसको बता देता हूँ यहाँ पे। उसमें क्या होता है कि इस तरह का कुछ रहता है बॉक्स। ऑलवेज मेरा ऊपर में जो रहेगा टॉप में वो रहेगा मेरा कॉप वाला पार्ट, कॉप बॉक्स रहेगा। नीचे में जो रहेगा हमेशा वो मेरा रहेगा ड्रैग। जो बीच में आ जाता है ना, जो न्यू आ जाता है, दिस इज कॉल योर चिक। क्या कहलाएगा? चिक, CHEEK। क्या कहलाता है मेरा? चिक कहलाता है, जो कि बीच में आता है। और एक इंपॉर्टेंट क्या, यहाँ पे पार्टिंग लाइन आपको 2 को देखने को मिलेगा। पार्टिंग लाइन यहाँ पे 2 देखने को मिलेगा। ये मेरा फर्स्ट पार्टिंग लाइन हो गया और ये मेरा सेकंड पार्टिंग लाइन हो गया। तो ये हो गया मेरा पार्टिंग लाइन फर्स्ट, और ये हो जाएगा मेरा पार्टिंग लाइन सेकंड। ये मेरा कहलाता है क्या? 3 बॉक्स मोल्डिंग। ठीक है, इसका भी हम लोग कभी कभी यूज करते हैं। तो 3 बॉक्स मोल्ड भी होता है आपका, 2 बॉक्स मोल्ड भी होता है। 3 बॉक्स में क्या होता है? पार्टिंग लाइन 2 रहेगा और कॉप ड्रैग के अलावा मेरा एक चिक भी रहता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है 1 नंबर में, तो आपको मार लेना, निकल जाना है। ठीक है, चलिए ये चीज तो हो गया मेरा इससे रिलेटेड। अब देखो हम लोग अभी पढ़े क्या थे? कास्टिंग के बारे में थे, सैंड कास्टिंग के बारे में पढ़े हम लोग। बेसिकली किसके बारे में पढ़े? सैंड कास्टिंग के बारे में। तो अब हम लोग, चलो मैं आपको लिखाता हूं कि बेसिकली मेरा सैंड कास्टिंग क्या होता है। सभी अब हम लोग लिखेंगे, जो चीज हम लोग पढ़े उस चीज के बारे में लिखेंगे। और एक चीज हम लोग ये भी तो आप सोच सकते हो कि सर यहाँ जो है मेरा सरफेस फिनिश भी अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रेन अलग अलग तरह का था। तो याद रखना, सैंड कास्टिंग से मेरा जो सरफेस फिनिश है वो भी मेरा अच्छा नहीं मिलता है। जो प्रोसेस है वो काफी लेबोरियस होता है, टाइम टेकन होता है। ठीक है, काफी मेरा टाइम टेकन होता है। हाँ, ये चीज है कि इसमें जो टूल वगैरह हम लोग ज्यादा कॉम्प्लेक्स टूल यूज करने का जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रोसेस था। तो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट मतलब कॉम्प्लेक्स टूल मतलब एकदम इजी टूल का यूज पड़ता है ना। इससे हम लोग जो कास्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल हम लोग क्या कहें, उड़ी लिए ना, तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को भी हम लोग इसके थ्रू कास्ट कर सकते हैं। किसके थ्रू? आपका सैंड कास्टिंग के थ्रू हम लोग कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को हम लोग कास्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह का, चाहे मेरा हार्ड रहे, सॉफ्ट रहे, डक्टाइल रहे, ब्रिटल मटेरियल रहे, सभी तरह का मटेरियल को हम लोग कास्टिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सैंड कास्टिंग। कि इसमें करने क्या, वुड का कोई, या फिर हम लोग वुड का पहले पैटर्न बना दिए, फिर हम लोग मेटल को डाल के हम लोग बना दिए, जल्दी ब्रेक कर दिए, सैंड को, और बन गया। तो सॉफ्ट, हार्ड, ब्रिटल, डक्टाइल सभी तरह का हम लोग मटेरियल और एले को कास्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सैंड कास्टिंग। ठीक है, बड़ा बड़ा जो होता है साइज का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भी हम लोग सैंड कास्टिंग का यूज करते हैं। जैसे कि आपका जो रोड रोलर होता है, यहाँ पे आप देखो रोड रोलर को हम लोग कास्टिंग करने के लिए यूज करते हैं सैंड कास्टिंग का। ठीक है, इसके अलावा जो हाउसिंग होता है उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक, टरबाइन का हाउसिंग यूज करना, टरबाइन का हाउसिंग उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो बेसिकली हाउसिंग क्या करता है, कलेक्ट करता है एग्जॉस्ट गैस को फ्रॉम द इंजन, और वो फिर मेरा शाफ्ट व्हील को चलाने में मदद करता है। ये होता है हाउसिंग टरबाइन का, तो उसको बनाने में यूज करते हैं। लेथ का जो बेड होता है, बड़ा बड़ा लेथ का बेड क्या होता है, जहां पे मेरा हेड स्टॉक, टेल स्टॉक पूरा रहता है, कैरेज सब कुछ रहता है। लेथ मशीन जब मैं पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा। तो आपका जो लेथ है, ये वाला चीज लेथ बेड है, इसको भी बनाने के लिए यूज करते हैं, मेरा सैंड कास्टिंग का यूज करते हैं। ठीक है, जो आपका ब्लैंक होता है, गियर ब्लैंक होता है, गियर ब्लैंक से हम लोग गियर को कट करते हैं। तो गियर जो ब्लैंक बड़ा बड़ा बनाया जाता है, समझ लो एक रूम जितना बड़ा बड़ा गियर मेरा ब्लैंक होता है। तो गियर ब्लैंक को भी बनाने के लिए यूज करते हैं हम लोग सैंड कास्टिंग प्रोसेस का। इसके अलावा बात करेंगे कि देखो यहाँ पे कॉप एंड ड्रैग का बताया गया है। अगर मेरा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो कॉप एंड ड्रैग, मैंने कहा था ना, नॉर्मल हम लोग ड्रैग में लेते हैं, लेकिन अगर मेरा कॉम्प्लिकेटेड रहा तो कॉप एंड ड्रैग, बीच में पार्टिंग लाइन देके हम लोग दोनों पार्ट को डिवाइड करते हैं। कास्टिंग को भी अलग कर सकते हैं। अभी आप क्या देखे, अभी आप देखे कि यहाँ पे क्या हम लोग कास्टिंग को अलग किए थे? नहीं, मेरा जो कास्ट प्रोडक्ट मिला था, कास्टिंग मिला था, एक ही पीस मिला। जैसे कि हम लोग यहाँ पे मैंने बताया था, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, ये हम लोग का कास्टिंग था, ये मेरा कास्ट प्रोडक्ट था, कास्टिंग था, ये एक ही था। लेकिन अगर मेरा कॉम्प्लिकेटेड रहता तो ये 2 भाग में मिलता, 1 भाग और 2 भाग, फिर आपस में दोनों को जोड़ देते हैं जब मेरा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तब। राइट, तो उस केस में यहां बताया गया कि इस केस में हम लोग पार्टिंग लाइन का यूज करते हैं, मतलब
अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स रहेगा तो हम लोग एक भाग को कोप में लेंगे, एक भाग को ड्रैग में लेंगे और तब जाकर उसका कास्टिंग करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग बोले कि इसमें सरफेस फिनिश मुझे अच्छा नहीं मिलता है, तो जब भी हम लोग कास्टिंग करेंगे तो भाई एक तो डिफेक्ट मुझे नजर आएगा ही आएगा, जो अधिकतर होता है सैंड कास्टिंग, सॉरी गैस कास्टिंग, तो गैस डिफेक्ट बोल रहे हैं, सॉरी गैस डिफेक्ट। तो गैस डिफेक्ट मुझे देखने को ही मिलता है ड्यूरिंग दी आपका क्या सैंड कास्टिंग। सरफेस फिनिश जो है वो मुझे अच्छा नहीं मिल पाता। इसमें जो सरफेस फिनिश रहता है वो मुझे कैसा नहीं मिल पाता, अच्छा नहीं मिलता, कुछ ना कुछ मेरा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आप देखो, इस वाले फिगर में आप देख रहे होगे कि यहाँ मुझे क्या देखने को मिल रहा है, सरफेस फिनिश जो है वो अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है, सरफेस फिनिश मुझे अच्छा नहीं मिलता, सरफेस फिनिश मुझे अच्छा नहीं मिलता। यहाँ देखो सरफेस फिनिश उतना अच्छा नहीं मिल पाता। ठीक है, ये सभी चीज़ें। इसके अलावा मैंने कहा कि सैंड कास्टिंग जो होता है काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम टेकन लेता है, टाइम मुझे बहुत ज़्यादा लेता है, सैंड कास्टिंग मेरा टाइम टेकन काफ़ी अच्छा लेता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें, डिफेक्ट मुझे देखने को मिलता है और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी मुझे देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज ग्रेन का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म रेट ऑफ कूलिंग नहीं मिलने के चलते, अलग अलग कूलिंग होता है रेट से, इसके चलते। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सभी चीज़ों के बारे में। अब मैं लिखा देता हूँ। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे। अब हम लोग खाली डेफिनेशन देख लेंगे कि कास्टिंग क्या हो जाता है। ठीक है, कास्टिंग लिखो यहाँ पे आप लोग। भाई मैं नॉर्मली आपको बता दूं कास्टिंग क्या हम लोग समझे। सर कास्टिंग हम लोग समझे कि कास्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आप केविटी को बनाते हैं, और केविटी जो होता है वो मेरा आपका प्री डिफाइंड केविटी रहता है। प्री डिफाइंड केविटी करने का मतलब क्या है कि जैसा आपको कास्टिंग चाहिए उसी तरह का हम लोग पैटर्न बनाते हैं, उसी तरह का हम लोग केविटी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ पैटर्न। जिस तरह का हम लोग को कास्टिंग चाहिए उसी तरह का हम लोग पैटर्न बनाते हैं, और पैटर्न से हम लोग केविटी बनाते हैं, और उस केविटी में हम लोग मोटल मेटल को डालते हैं। मोटल मेटल को डालने के बाद उसको ठंडा करते हैं, सॉलिडिफाई हो जाता है, और सॉलिडिफाई के बाद उसको ब्रेक करके मेरा कास्टिंग निकल गया, प्रोडक्ट मुझे मिल गया। ये चीज़ है, तो उस चीज़ को मैं लिखा देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे इट इज अ प्रोसेस इन विच molten liquid metal is allowed to solidify in pre-finished mold cavity। in डिफाइंड लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, प्री डिफाइंड मोल्ड केविटी, राइट। तो यह क्या समझे हम लोग कास्टिंग में कि कास्टिंग से सर एक मेरा प्रोसेस होता है जिसमें मोल्टन मेटल को हम लोग डालते हैं, अलाउ करते हैं सॉलिडिफाई में, कहाँ पे, प्री डिफाइंड मोल्ड केविटी, जो कि पैटर्न के थ्रू हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग कुछ पॉइंट बात करते हैं। अच्छा अभी तो आगे बाकी है। आफ्टर लिखेंगे आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन के बाद क्या करते हैं हम लोग, ब्रेकिंग करते हैं मोल्ड केविटी को। ठीक है, बाय ब्रेकिंग द मोल्ड कंपोनेंट इज टेकन आउट। कंपोनेंट को हम लोग बाहर निकालते हैं, टेकन आउट। दिस इज नॉन एज कास्टिंग। इसी को हम लोग कास्टिंग कहते हैं, राइट। समझ आ गया होगा, सिंपल सा चीज़ है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स का बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का। जैसे कि पहले तो हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं। क्या क्या मेरा एडवांटेज होता है कास्टिंग का। पहले सबसे पहले आ जाता है कि मेरा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को इस थ्रू हम लोग कास्ट कर सकते हैं, मैंने कहा आपको। तो इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस इजिली। हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट जो होता है उसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया मेरा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट का हम लोग बात करते हैं।
टूल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो काफ़ी मेरा सस्ता होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि ऐसा कुछ खास रहता नहीं। वुड हम लोग ले लिए, सेंड डाल दिए, रेमिंग कर दिए, तो हम लोग क्या सेंड रेमर का यूज़ किए, है ना, वुड हम लोग यूज़ किए, और हम लोग एक वॉल्ट केविटी यूज़ किए। तो यहाँ इसमें कोई खास हम लोग यूज़ नहीं करते हैं कोई ऐसा कोई हेवी जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेरा, तो लेस एक्सपेंसिव टूल्स का यूज़ करते हैं इसमें। तो मेरा टूल जो रहता है वो काफ़ी मेरा लेस एक्सपेंसिव रहता है। तो टूल्स यूज्ड in this technique is less expensive। कंपेयर टू, एक सेकंड यहाँ पे और एक चीज लिख देता हूँ, कंपेयर टू अदर प्रोसेस की तुलना में इसमें जो टूल यूज करते हैं वो काफ़ी सस्ता होता है। एडवांटेज हो गया। और हम लोग एडवांटेज का बात करेंगे, नेक्स्ट पेज चलते हैं। और कुछ एडवांटेज का हम लोग बात करते हैं, जैसे कि किसी तरह का भी कास्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा आपको ब्रिटल कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं, डक्टाइल कर सकते हैं, मेलिएबल कर सकते हैं। यानी कि हम लोग लिखेंगे कि भाई एनी टाइप ऑफ मटेरियल कैन बी कास्टेड इजिली। ठीक है, किसी भी तरह का मटेरियल को हम लोग कास्ट कर सकते हैं आसानी तरीके से। दैट इज, इसलिए हम लोग का जैसे कौन कौन सा हो गया, जैसे आपका कोई भी, जैसे सॉफ्ट हो गया, या फिर आपका हार्ड हो गया, हार्ड मटेरियल हो गया, या आपका डक्टाइल हो गया, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल हो गया, या फिर आपका ब्रिटल हो गया। तो हार्ड रहे, ब्रिटल रहे, सॉफ्ट रहे, सभी तरह को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। कंपेयर टू अदर कास्टिंग प्रोडक्ट, अदर कास्टिंग प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत लिमिटेशन होता है कि आप सिर्फ इसी टाइप के मटेरियल को कास्ट कर सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ सैंड कास्टिंग हम लोग किसी भी तरह के मटेरियल को कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं बेनिफिट का। लार्ज साइज, जैसे मैंने कहा था रोड रोलर हो जाता है, इसके अलावा आपका टरबाइन का हाउसिंग हो जाता है, ठीक है, लेथ बेड जो होता है ये सभी बनाया जाता है, यानी कि काफ़ी बड़ा लार्ज साइज हम लोग इससे बना सकते हैं। तो लार्ज साइज कंपोनेंट कैन बी प्रोड्यूस बाय कास्टिंग ओनली। यानी कि बड़ा से बड़ा अगर हम लोग को कंपोनेंट बनाना है ना, तो उसके लिए हम लोग एक ही चीज़ मेरा हेल्प करता है, वो होता है मेरा कास्टिंग भी मेरा वहाँ पे जान बताता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या यहाँ पे देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका रोड रोलर हो गया, ठीक है, इसके अलावा हम लोग ले सकते हैं मशीन बेड्स हो गया। इसके अलावा हम लोग ले सकते हैं लार्ज साइज गियर ब्लैंक, जिससे हम लोग गियर को कट करते हैं, लार्ज साइज गियर ब्लैंक, ठीक है, टरबाइन हाउसिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है बेसिकली, टरबाइन हाउसिंग क्या होता है आपको पता है ना, ये एग्जॉस्ट गैस लेता है इंजन से और लेके व्हील को मेरा चलाने में रोटेट कराता है। ठीक है, हम लोग टरबाइन यूज़ करते हैं। ये सभी बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, कास्टिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ हो गया मेरा कुछ एडवांटेज। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट सब डिसएडवांटेज का बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसका, डिसएडवांटेज का, यहाँ पे बात करते हैं डिसएडवांटेज। देखो, डिसएडवांटेज कहना उतना सही नहीं रहेगा, लिमिटेशन कहना ज़्यादा सही रहेगा। तो आप इसको लिमिटेशन कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैं इसे लिखा देता हूँ। ठीक है, लिमिटेशन कहना ज़्यादा सही रहेगा कि कुछ ना कुछ इसमें लिमिटेशन है। डिसएडवांटेज कहना इट्स नॉट अ गुड आपका टर्म, बट देखते हैं कौन कौन सा मेरा इसमें लिमिटेशन मुझे मिलता है कास्टिंग में। सबसे पहली बात, कास्टिंग कंपोनेंट जो होता है उससे मुझे यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं देता है। तो सबसे पहले उसी को लिखेंगे कि दी कास्टिंग कंपोनेंट आर नॉट
हैविंग यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टीज throughout its cross section, throughout its क्रॉस सेक्शन। पूरा क्रॉस सेक्शन में मुझे अच्छा मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं मिल पाता, ये मैं बता दूं। ग्रेन्स अलग अलग बनता है क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग अलग अलग होता है, उसके चलते मेरा अच्छा प्रॉपर्टी हर जगह एक जैसा नहीं मिल पाता, डिफरेंट डिफरेंट मिलता है। तो पहला तो लिमिटेशन इसका ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, और कौन सा लिमिटेशन इसका है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड लिमिटेशन आ जाता है कि सरफेस फिनिश मुझे अच्छा नहीं मिलता, इसी की रीजन चलते, रेट ऑफ कूलिंग डिफरेंट रहने के चलते मेरा जो सरफेस फिनिश रहता है वो भी मुझे अच्छा नहीं मिलता है। तो लिखेंगे हम लोग सरफेस फिनिश ऑफ द कास्टिंग कंपोनेंट आर वेरी वेरी या फिर वेरी वेरी पुअर। सरफेस फिनिश काफ़ी मुझे अच्छा नहीं मिल पाता, पुअर मिलता है। दूसरा चीज़ काफ़ी टाइम टेकन थोड़ा होता है, ठीक है, काफ़ी टाइम टेकन होता है। एक तो आप कास्टिंग करो, पहले सैंड को करो, रेमिंग करो, फिर उसको में मोल्टेन मेटल डालो, फिर उसको सॉलिडिफाई होने का टाइम दो, उसमें कुछ इंप्योरिटी रहता है उसको फिर ट्रीटमेंट से के थ्रू उसको हटाओ, तो इट विल टेक टू मच टाइम। तो काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम कंज्यूमिंग और लेबोरियस काम है ये। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इट इज़ लेबोरियस process and time consuming process, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा था कि इसमें कोई ना कोई मुझे डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो कास्टिंग जब हम लोग करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत डिफेक्ट देखने को ही मिलेगा। तो हम लोग लास्ट लिखेंगे इट इज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस कास्टिंग विदाउट एनी डिफेक्ट, विदाउट एनी डिफेक्ट। और जो अधिकतर डिफेक्ट देखा जाता है दैट इज योर गैस डिफेक्ट। जब पोरिंग टेम्परेचर हम लोग हीट करते हैं तो उसके थ्रू जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता तो एटमॉस्फेयर से कुछ गैसेस वगैरह ले लेता है जो कि मोल्टेन मेटल के थ्रू मेरा केविटी में आ जाता है और सॉलिडिफाई के बाद वो मेरा रह जाता है, जिसके चलते सरफेस फिनिश इसी के चलते मुझे अच्छा नहीं मिल पाता है। सरफेस फिनिश का और एक रीज़न ये भी था कि रेट ऑफ कूलिंग मेरा यूनिफॉर्म नहीं होता है, तो जिसके चलते मेरा सरफेस फिनिश अच्छा नहीं मिल पाता है। तो ये बेसिकली जो जितने मैंने कहा एडवांटेज डिसएडवांटेज का हम लोग बात किए, ये कास्टिंग का बात किए। सैंड कास्टिंग को मैं लेके एक समझाया आपको कि एक तरह से सैंड कास्टिंग इज टाइप ऑफ कास्टिंग। तो कास्टिंग वहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, जो चीज़ सैंड कास्टिंग हुआ वो सभी कास्टिंग में इसी तरह का लगभग देखा जाता है, इसी तरह का चीज़ें होता है। तो हम लोग ये चीज़ समझे कि अगर मैं आपको डिफाइन यहाँ पे करूँ फिर से और एक बार थोड़ा बताऊँ कि भाई कास्टिंग क्या हो जाता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मोल्टेन मेटल। हम लोग मोल्टेन मेटल को क्या करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं, कहाँ पे, प्री डिफाइंड मोल्ड केविटी में, और ये केविटी बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ पैटर्न जो होता है, जो रेप्लिका होता है कास्टिंग प्रोडक्ट का। तो उसके थ्रू हम लोग केविटी बनाएंगे, खाली जगह बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग उसमें मोल्टेन मेटल डाल के उसको सॉलिडिफाई करते हैं बाय ब्रेकिंग। और जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो ब्रेकिंग करेंगे, ब्रेक करके हम लोग कंपोनेंट को बाहर निकाल देते हैं, और उससे मेरा जो प्रोडक्ट मिलता है, ये जो प्रोडक्ट कहलाता है, दिस इज कॉल्ड योर कास्टिंग। ठीक है, अब बात करते हैं एडवांटेज कास्टिंग का। तो हम लोग जैसे एग्जांपल देखें सैंड कास्टिंग, उसमें हम लोग क्या क्या बात किए थे कि भाई इसमें जो मेरा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट देखो जो मैं लगा दूंगा यहाँ पे हेडिंग, उसी चीज को ध्यान दे लगाना है। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट कैन बी, तो यहाँ पे आप लिखो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस, ये हो गया इंपॉर्टेंट। मतलब कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, कितना भी कॉम्प्लेक्स हम लोग बना सकते हैं ऑब्जेक्ट को। टूल्स जो यूज करते हैं ये हम लोग का आपका लेस एक्सपेंसिव रहता है, मतलब ज्यादा कीमती नहीं रहता, ये इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ जाता है नेक्स्ट, एनी टाइप ऑफ मटेरियल कैन बी कास्ट। तो यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे भाई एनी टाइप मटेरियल, एनी टाइप मटेरियल कास्ट,
किसी भी तरह के मटेरियल को हम लोग कास्ट कर सकते हैं, जैसे आपका सॉफ्ट, हार्ड, डक्टाइल, ब्रिटल। लार्ज साइज कंपोनेंट को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कास्टिंग। डिसएडवांटेज का अगर बात करेंगे तो डिसएडवांटेज सबसे इंपॉर्टेंट क्या था भाई कि इसमें कास्टिंग में हम लोग जो है यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं मिल पाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग को नॉट यूनिफॉर्म मैकेनिकल, ये वाला चीज को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, नॉट यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टी। यूनिफॉर्म मैकेनिकल प्रॉपर्टी हमको नहीं मिल पाता है, ठीक है। इसके बाद सरफेस फिनिश जो रहता है वो काफी मेरा पुअर रहता है, लेबोरियस होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और मेरा कोई ना कोई प्रोडक्ट में डिफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि इट्स डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस कास्टिंग विदाउट एनी डिफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आज का क्लास। आज हम लोग समझे कि कास्टिंग क्या हो जाता है, ठीक है। कास्टिंग एक प्रोसेस के थ्रू हम लोग समझें कि कास्टिंग जो होता है उसमें क्या क्या एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उससे हम लोग कैसे प्रोडक्ट को बनाते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में बात किए। सैंड कास्टिंग का एग्जांपल के थ्रू हम लोग सैंड कास्टिंग को भी मैंने आपको बता दिया। हम लोग समझे कि कास्टिंग जो होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ लाई करता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो होता है। ये बेसिकली जीरो प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ कास्ट करते हैं। जितना मेरा वॉल्यूम रहता है पहले इनिशियल मेरा रॉ मटेरियल का, वही फाइनल प्रोडक्ट में भी उतने रहता है, चेंज नहीं होता, तो मेरा जीरो प्रोसेस कहलाता है। हम लोग समझे कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट जो आपका क्लास रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास ये सभी स्पीकर के बारे में आपको तो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पैटर्न के बारे में। अभी जो हम लोग पैटर्न पढ़े, देखेंगे आखिर मेरा पैटर्न कौन कौन सा बनाया जाता है मटेरियल का, ठीक है। पैटर्न देखेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे उसके अलावा अलावेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे गेटिंग सिस्टम के बारे में। क्लास इस तरह चलते रहेगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे कास्टिंग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।